इंस्ट्रक्टर कार्टर खुद को पुरानी यादों में खोने से नहीं रोक पाए। क्लेन की यादें, जो स्कूल के दौरान आलस करता था और हमेशा पैसे कमाने की योजना बनाता था। प्रशिक्षण, प्लीज। उसने एक बार भी क्लेन को इसे सीरियसली लेते नहीं देखा था। लेकिन जब बात पैसे की आई, वह पूरी तरह गंभीर था। पूरी मरीन अकादमी में वह बिना किसी शक के नंबर 1 मनी ग्रबर था। वह सिर्फ लेटने से वह कैसे मजबूत हो रहा है? ये कैसा राक्षस है? कार्टर ने गुस्से से कहा। उन्होंने कभी इतने अजीब रिक्रूट का सामना नहीं किया था। सेंगोकू और गैप जैसे लेजेंड्स में भी रॉ टैलेंट था, हाँ, लेकिन उन्होंने किसी और से ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग भी की थी। इस तरह वे सबसे आगे निकल गए। टॉप पर उनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन क्लेन, कार्टर को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। यह एक अजीब मजाक जैसा है। लोगों के बीच का अंतर छोटी मछलियों और समुद्री राजाओं के बीच के अंतर से भी ज्यादा है। लेकिन अगर वह मरीन एडमिरल बनना चाहता है, तो उसे अभी भी उस गेटकीपर से गुजरना होगा, रैम्पेजिंग बेयर लिंकन। मुझे मत बताओ, क्या वह सच में मरीन इतिहास में सबसे कम उम्र का एडमिरल बनने जा रहा है? कार्टर की भावनाएं हर सेकंड और मुश्किल होती गईं। आप जानते हैं कि वे क्या कहते हैं, जब आपका भाई परेशान होता है तो दुख होता है, लेकिन जब वह एक लग्जरी गाड़ी में आता है तो और भी ज्यादा दुख होता है। भले ही क्लेन उनका स्टूडेंट था, लेकिन अगर वह बदमाश कुछ ही सालों में एडमिरल बन गया और उनसे आगे निकल गया, खैर, ये चुभेगा बहुत। 2 दिन बाद मरीन फोर्ट के पास एक सुनसान द्वीप पर समुद्र की सतह पर 1 दर्जन से ज्यादा मरीन वॉरशिप तैर रहे थे। उनमें से एक बहुत बड़ा था, जो बाकी सभी पर भारी पड़ रहा था। हे भगवान, क्या ये चीज ट्रेजर ट्री एडम से बनी है? कौन इतना अमीर है? उस जहाज की कीमत अरबों में रही होगी। मैं गोलमोल बातें नहीं करूंगा, मैं उस जहाज के मालिक से दोस्ती करना चाहता हूँ। पाह, कितना बेकार और फालतू दिखावा है। मरीन होने का मतलब यह नहीं है, न्याय ही मायने रखता है। वह जहाज पागल है। उसके आगे तो एडमिरल का फ्लैगशिप भी खिलौने जैसा लगता है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। बड़े वॉरशिप के सेल पर मरीन का निशान था, एक सीगल जो स्केल पकड़े हुए था। लेकिन अगर क्लेन एडमिरल बन जाता, तो उसे अपने सेल को फिर से डिजाइन करने या उन पर अपना नाम लिखने की इजाजत मिल जाती। कैनन के अनुसार एडमिरल फुजीटोरा के पाल पर 1 लाइफ लिखा था। देख पर क्लेन ने अपने वॉरशिप से हल्के से छलांग लगाई और फ्लीट एडमिरल ओहडन की शिप पर आसानी से लैंड कर गए। तुम छोटे बदमाश, समुद्र में रहते हुए तुमने कितना कमाया? इंस्ट्रक्टर कार्टर ने उसे बहुत सीरियस होकर देखा। सिर्फ उस वॉरशिप की कीमत ही हैरान करने के लिए काफी थी। मैं पिछले 3 साल से बस खेल रहा हूँ, ज्यादा पैसे नहीं कमाए, क्लेन ने एकदम सीधे चेहरे से जवाब दिया। और वह सच बोल रहा था। कार्टर ने उसे ऐसे देखा जैसे उसे यकीन न हो। बकवास बंद करो, मुझे पता है तुम इसे छिपा रहे हो। तुमने पक्का बहुत पैसा कमाया है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्लेन ने अपनी बाहें फैला दी। सच बताने से भी कोई मदद नहीं मिली। इंस्ट्रक्टर कार्टर, मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? कार्टर ने हल्की सी हंसी निकाली। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। क्या एक कुत्ता बकवास खाना बंद कर सकता है? क्या समुद्री डाकू लोगों को लूटना बंद कर सकते हैं? वह क्लेन को ऐसे घूर रहा था जैसे सीधे उसकी आत्मा में झांक रहा हो, मानो कह रहा हो, मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना, बूढ़ा आदमी सब देखता है। अनकहा सवाल साफ था, क्या आप लालची होना बंद कर सकते हैं? ठीक है, क्लेन ने हाथ ऊपर उठाकर माना। तुमने मुझे पकड़ लिया। मैंने अपना सारा खजाना छिपा दिया है। जब मैं मरूंगा, तो जिसे भी यह मिलेगा, वह इसे ले लेगा। क्या एक आदमी पैसे और खूबसूरत औरतों दोनों का मजा नहीं ले सकता? मैं तो बस एक आम आदमी हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई साधु हूँ जो बिना किसी इच्छा की तलवार खींच सकता है। कार्टर की आंखें हाई बीम पर हेडलाइट की तरह चमक उठी, फिर तुरंत धुंधली हो गईं। उसने मन ही मन कोसा, लानत है, जब तक क्लेन मरेगा, मेरी कब्र पर घास 2 मीटर ऊंची हो जाएगी। उसका खजाना, इससे उसके दिल में बहुत तेज खुजली होने लगी, जैसे उसके सीने से कुछ रेंग रहा हो। लानत है सब पर। कार्टर का मूड बहुत खराब हो गया। उसने अपने मन में हिसाब लगाना शुरू कर दिया। उस बदमाश के पास पहले से कम 10 बिलियन का खजाना है, और वह सिर्फ 22 साल का है। यह उसकी जिंदगी का 1/4 हिस्सा है। दशक बाकी हैं, सैकड़ों अरबों, और भी ज्यादा। देख पर फ्लीट एडमिरल ओहडन अपने हाथ पीठ के पीछे करके, भड़कीले गुलाबी सूट पहने, भौहें चढ़ाए खड़े थे। उसकी पांडा जैसी आंखों से उसकी थकान का पता चल रहा था। आखिर किसने लीक किया कि उसे सेक्सी फोटो बुक्स पढ़ना पसंद है?
वह लगातार 2 दिनों से सो नहीं पाया था। अगर उसे वह कमीना नहीं मिला जिसने यह अफवाह फैलाई थी, तो वह चैन से नहीं रह पाएगा। इस बीच दूसरे युद्धपोतों पर मरीन अधिकारियों का एक ग्रुप इकट्ठा होकर गपशप कर रहा था। क्लेन सिर्फ 3 साल से समुद्र में है। वह रियर एडमिरल से वाइस एडमिरल बना और अब वह एडमिरल बनने वाला है। क्या आपको नहीं लगता कि वह ओहदन की नाजायज औलाद है? उद्धरण चिन्ह ... 3 साल, मैं 30 साल से वाइस एडमिरल हूँ और मैं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा हूँ। वह बच्चा भगवान का पसंदीदा है, मैं कसम खाता हूँ। भाई, 30 साल पहले तुम फ्लीट एडमिरल ओहदन का एक मुक्का भी नहीं झेल सकते थे। शायद ये तुम्हारी कमजोरी की गलती है। क्लेन सिर्फ 22 साल का है। क्या वह सच में एडमिरल लेवल का है? तुम्हें पता है कि एक एडमिरल को हम सबको पावर में कुचलना होता है। हम सब मिलकर भी उनके एक सीरियस अटैक को नहीं झेल पाए। एक मरीन एडमिरल हमारी सबसे बड़ी ताकत को दिखाता है। मरीन का चेहरा, अगर उसमें ताकत नहीं है और वह किसी समुद्री डाकू के हाथों मारा जाता है, तो हम मजाक का पात्र बन जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। मरीन अधिकारी आपस में शोर मचाते हुए बातें कर रहे थे। फ्लैगशिप पर वापस क्लेन का चेहरा उस क्लासिक VTF एक्सप्रेशन में जम गया था। वे अब अफवाहें फैला रहे हैं कि वह एक नाजायज बच्चा है। उन्होंने फ्लीट एडमिरल ओहदन की ओर देखा, जिनका चेहरा काला पड़ रहा था। अचानक ओहरडेन घूमा और दर्जनों मीटर दूर खड़े बकबक कर रहे अधिकारियों की ओर चिल्लाया, तुम बेवकूफों को लगता है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन सकता। आप यहाँ एक लाउडस्पीकर क्यों नहीं ले लेते? अगर मेरा बेटा क्लेन जैसा होता तो मैं नींद में ही हंसते हंसते जाग जाता। उद्धरण चिन्ह। ओहरन ने 2 दिन का दबा हुआ गुस्सा एक बड़े AOE वबल न्यूक से निकाल दिया और बेगुनाहों को अंधाधुंध जला दिया। उद्धरण चिन्ह ... क्लेन अवाक रह गया। वाह हा। पास के जहाजों में से एक से जोरदार हंसी आई। जहाज के अगले हिस्से पर रैम्पेजिंग बेयर लिंकन एक तोप के पीछे खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहा था। क्लेन, मैंने इस स्टील हार्ड बॉडी को बनाने में दशकों लगाए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल सकते हो, मिस्टर लिंकन? क्लेन ने कहा। उसकी आवाज शांत थी और उसकी आंखें समझ में नहीं आ रही थी। क्या आपने कभी कोई खास कहावत सुनी है? बूम! लिंकन तोप के गोले की तरह हवा में उछला और डेक पर जोर से गिरा। उसका बड़ा 4 मीटर लंबा शरीर क्लेन के ऊपर एक काले भालू की तरह लहरा रहा था। मुझे सिर्फ अपनी मसल्स पर भरोसा है, उसने कहा, अपने बाइसेप्स को फ्लेक्स करते हुए स्टील से बनी ताकत के बड़े बड़े टीले। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्लेन ने पलकें झपकाईं। रुको, क्या ये तुम्हारी लाइन नहीं है? मेरे पास एक सेटअप था यार, मेरे पास बातचीत थी। अब तुमने मोमेंटम खत्म कर दिया है और मुझे लटका दिया है। शुक्र है, कार्टर ने बीच बचाव करके मामला शांत किया। क्लेन, तुम क्या कहने वाले थे? युवा, जोर से मुक्का मारो। क्लेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और चुपचाप अपने इन गेम टैलेंट को एक्टिवेट किया। डायमंड स्किन जोड़ आयरन बलून जोड़ डायमंड बोन्स, ये कॉम्बो काम कर जाएगा, है ना? क्या ये बहुत ज्यादा है? अपने बड़ों के प्रति थोड़ी बेइज्जती किसे पड़ी है? उसने खुद कहा उसकी मसल स्टील की है। उसे एक दोहित झेलने में काबिल होना चाहिए, है ना? रैम्पेजिंग बेयर लिंकन फिर से हंसने लगा। वाह हा, क्या तुम अपनी छोटी मुट्ठियों से मेरी छाती पर थपथपाओगे? मैंने तुम्हें 3 साल पहले कहा था, क्लेन, तुम्हें उन मसल्स पर काम करना होगा। और अब, इतने समय बाद भी, मैं अब भी यही कहता हूँ, तुम्हारी मसल्स बहुत कमजोर हैं। काम करते रहो। उन्होंने क्लेन को एक बार देखा, फिर मजाकिया अंदाज में सिर हिलाया। क्लेन ने जो भी दबाव महसूस किया था, वह तुरंत गायब हो गया। अपने बड़ों का आदर करना भाड़ में जाए। अभी, मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। जब तक हो सके हंसो। तुम अभी जितने घमंडी होगे, मैं तुम्हें एक पल में उतना ही दुखी कर दूंगा। एक अच्छा टीममेट जोरदार हिट करता है, बेशक अपने साथी को मोटिवेट करने के लिए। मैं सच में एक बहुत अच्छा आदमी हूँ। अब मसल्स की तुलना करने की कोशिश कर रहे हो? क्लेन मुस्कुराया, फिर अपने वॉरशिप की ओर चिल्लाया, अरे लोकी, उसे दिखाओ कि असली मसल कैसी दिखती है। क्लेन के बुलाने पर लोकी बहुत बड़े युद्धपोत टाइटैनिक के किनारे पर पहुंचा और अपना विशाल रूप दिखाया। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद लोकी की मसल्स एकदम साफ और बहुत बड़ी हो गई थी। उसकी खुली हुई बाहें पुराने पेड़ों के तनों जैसी थीं, जिनकी नसें मुड़ी हुई जड़ों की तरह उभरी हुई थी। और यहाँ जी, क्लेन मुस्कुराया, इस मिस्टर लिंकन को थोड़ा मसल शो दिखाओ। लोकी ने तुरंत अपना एक हाथ उठाया जो ज्यादातर जहाजों के मस्तूलों से भी मोटा था,
मुट्ठी भींची और खिंचाव पैदा किया। उसके बाइसेप्स कच्ची विस्फोटक शक्ति से फूल गए। क्लेन ने रैम्पेजिंग बेयर की तरफ देखा, जो अब बहुत गुस्से में दिख रहा था। क्लेन खुद को चिढ़ाने से रोक नहीं सका। खुशी कभी गायब नहीं होती, ये बस किसी और को मिल जाती है। साइज के हिसाब से कैसा है मिस्टर लिंकन? मेरे बेटे की मसल्स कैसी हैं? क्लेन ने बड़ा चढ़ाकर आह भरी। मेरे 7 साल के बेटे की मसल्स भी तुम्हारी मसल्स से कई गुना बड़ी हैं। क्या तुम्हें इस बात पर सोचना नहीं चाहिए कि तुमने काफी मेहनत से ट्रेनिंग की है या नहीं? क्या तुमने कभी कोशिश की है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिंकन के माथे की नसें धड़कने लगी और उसका ब्लड प्रेशर आसमान छूने लगा। उसका दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। वह क्लेन की बकवास का जवाब भी नहीं सोच सका, क्योंकि लोकी सच में बहुत ताकतवर था। क्लेन, ये तुम्हारा बेटा है। कार्टर की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। तेरे की, तेरा बाप बहुत बिजी था। तुम्हारा बूढ़ा आदमी ही घूमता है। क्लेन ने नस चढ़ाते हुए जवाब दिया। वह मेरा गोद लिया हुआ बेटा है। ये छठी रैंक का बेवकूफ। उसकी बातें मैगलिन के वैनम डेमन से भी ज्यादा जहरीली थी, अंदर तक गुस्सा दिलाने वाली। इस दुनिया में ये सभी बार्गन बिन डैड्स। शायद उनकी कब्र पर घास उग चुकी होगी। रुको, उसके बूढ़े पिता को फिर कहाँ दफनाया गया? क्लेन को मुश्किल से याद आ रहा था। मार्शल ओहाडन की पुतलियां कांप रही थीं। ये पुराने दिग्गजों का खून है। और उसकी आंखें, वे इतनी अजीब क्यों हैं? उन्हें देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह क्लेन की ओर मुड़ा। वह साफ तौर पर हिल गया था। आपने असल में प्राचीन जायंट वंश के किसी व्यक्ति को बेटे के रूप में अपनाया। ये कैसी बकवास किस्मत है। और इसी क्लेन के पास एक नहीं बल्कि 2 खजाने थे, ग्लोरियोसा और शाकी। स्वर्ग हमें बचाए, यह आदमी किस तरह की अजीब किस्मत लेकर आया है। बकवास किस्मत। टच। क्लेन ने मन ही मन उपहास किया। ये सब मेरी अपनी कोशिश से है, ठीक है। हाँ, मुझे प्लॉट पता होने का फायदा मिला है, लेकिन फिर भी मैं ही हूँ। बकवास किस्मत। मेरी सबसे बड़ी किस्मत तो ये थी कि मुझे पहली बार में ही चीटिंग करने का मौका मिल गया। क्लेन ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, जलन मेरे बेटे लोकी में एडमिरल बनने की खूबी है। छी, रैम्पेजिंग बेयर। लिंकन ने गुस्से से कहा, बेमतलब की बातें करना बंद करो। चलो, मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। वह डेक से उछला, गैप्पो का इस्तेमाल करके एक झटके में सैकड़ों मीटर की दूरी तय की और आइलैंड के बीच पर उतर गया। साशी बुरी दारा। जैसे ही जहाज पास आया, कांग ने डेक पर आवाज लगाई। मैं सच में देखना चाहता हूं कि तुम्हारा वह डेविल फ्रूट क्या कर सकता है। 3 साल पहले का वह एस रैंक निंजुत्सु डिवाइन डिपार्चर उसे अभी भी साफ साफ याद था। अविस्मरणीय। तब से ही इसने उन्हें ट्रेनिंग में आगे बढ़ाया और मोटिवेट किया। साशी बुरी दारा, कौन? क्लेन ने हटे कट्टे कौन को देखते हुए जवाब दिया। 3 साल पहले की तुलना में कौन ज्यादा शांत और संयमित लग रहा था। साफ तौर पर उसमें बहुत सुधार हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि वह बड़ा हो गया था, लेकिन वह आखिर एडमिरल कब बनेगा? कौन छलांग लगाकर क्लेन के सामने आ गया। उसकी नजरें उलझी हुई थी। पहली बार जब वह क्लेन से मिला तो वह आदमी सिर्फ एक मरीन रिक्रूट था। दूसरी बार वह क्लेन के एग्जाम प्रॉक्टर थे, सिर्फ हारने के लिए। और अब तीसरी बार वह गवाह बना जब क्लेन ने एडमिरल रैम्पेजिंग बेयर के साथ मुकाबला किया और खुद एडमिरल का खिताब हासिल किया। सिर्फ 3 मुलाकातें हुई, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी जुगनू को चमकते सूरज में उगते हुए देख रहे हों। कान बोला, तुम्हारे लिए तो काफी समय हो गया है, लेकिन मेरे लिए, मैं तुम्हें हर समय देख रहा हूँ। ओह, क्लेन ने भौहें चढ़ाईं, मुझे स्टॉक कर रहे हो। तुम्हें लड़के पसंद हैं। गलत मत समझना। कोंग ने क्लेन की अजीब नजर पकड़ ली और जल्दी से उसे नजरअंदाज कर दिया। तुम मेरा गोल रहे हो। मैं पागलों की तरह ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी गलती। क्लेन मुस्कुराया। लेकिन क्या कोई मुझसे हारा है? सॉरी, पकड़ना मुमकिन नहीं है जब तक आप उस डेजर्ट किंग कोबी की तरह नहीं है जिसके पास 200x एफर्ट चीट है। 200x प्रयास के साथ 10 साल की ट्रेनिंग 2000 साल की ट्रेनिंग बन जाती है। तेरे की, ये पुराने नॉवेल की 2000 साल पुरानी सुंदरियों से भी ज्यादा डरावना है। बहुत कॉन्फिडेंट। कोंग हल्के से मुस्कुराया। तुम्हारे टैलेंट के साथ बराबरी करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन सिर्फ इसलिए हार मान लेना क्योंकि यह मुश्किल है, ये तो कायरता है। मेरी ट्रेनिंग मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। कोई हैरानी नहीं कि वह आर्म्ड फोर्सेस का होने वाला सुप्रीम कमांडर था। यार, चलता फिरता स्पीच जनरेटर जैसा लगता था।
तारीफ के लिए शुक्रिया। क्लेन हंसा। हम बाद में और बात करेंगे। अभी। उसके चेहरे पर भाव और बढ़ गए। उसके चारों ओर एक तेज आभा फैल गई, जिससे बवंडर सा उठ गया। वह द्वीप की ओर बढ़ा और रेत पर हल्के से उतरा। उन्होंने कहा, चेहरा शांत है। मिस्टर लिंकन, मुझे डर है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिंकन के सिर पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया। बच्चे, जब मैं अपने पीक पर था, तब तुम भी नहीं थे। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। क्लेन गायब हो गया था। सोरू, पलक झपकते ही उसके चेहरे के सामने सिर्फ 2 या 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक काली मुट्ठी जम गई, जिसकी झलक उसकी चौड़ी हुई पुतलियों में दिख रही थी। हवा के एक झोंके ने उसके आर्मामेंट हकी से सख्त, चमकदार काले चेहरे पर वार किया। क्लेन मुस्कुराया। एडमिरल रैम्पेजिंग बेयर, इतना उदास चेहरा क्यों है? जहर दिया है, शायद। कमीने। लिंकन की कनपटियों पर पसीना आ गया। वह दर्जनों मीटर पीछे की ओर भागा। इतनी स्पीड। शांत हो जाएं। वह लापरवाह था, अचानक पकड़ा गया। कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हकी। उसकी आंखें अकेले नहीं देख पा रही थीं। अच्छा हुआ कि क्लेन ने खुद को रोक लिया। अगर वह ऐसा नहीं करता, तो वह मुक्का सीधे लिंकन के चेहरे पर लगता। उस हमले में कोई इज्जत नहीं थी। क्लेन ने भौहें सिकुड़ी। मैंने खुद को रोका था, तुम्हें पता है। इसे पहले ही खत्म कर सकता था। अब आप तैयार हैं? लिंकन ने खुद को संभाला। तुम्हारे जैसे अजीब आदमी के खिलाफ मैं अपनी हिफाजत कम नहीं कर सकता। मसल बर्स्ट सटेप। एक पल में उसकी जान की मांसपेशियां भरे हुए गुब्बारों की तरह फूल गईं। बूम। बीच उसके पैरों के नीचे गड्ढा हो गया। लिंकन तोप के गोले की तरह आगे बढ़ा। उसके काले हाथ लहरा रहे थे। ब्रूट फोर्स, ब्लैक फिस्ट। जैसे ही उसने मुक्का मारा, एक जोरदार झोंका आया। हवा में साफ लहरें उठने लगी। ड्रैगन क्लॉ फिस्ट। क्लेन की आंखें लाल हो गईं। उसका हाथ समुद्री ड्रैगन की तरह बाहर निकला। उसके काले पंजे ने लिंकन की मुट्ठी पकड़ ली। क्लैंग। क्लेन के ड्रैगन क्लॉ ने मुक्के को स्टील के जाल की तरह पकड़ लिया और उसकी बढ़त को पूरी तरह रोक दिया। तो यह है तुम्हारी मशहूर ताकत। कुछ कुछ औसत। क्लेन ने मुस्कुराते हुए अपने चांदी जैसे दांत दिखाए। उनके चेहरे पर घमंड झलक रहा था। लिंकन का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। बच्चे, वह तो बस वार्म अप था। घमंड मत करो। उसने ट्रेन के इंजन की तरह घुटना उठाया और क्लेन की छाती पर मारने का इरादा किया। लेकिन क्लेन जमीन से उठा, लिंकन की मुट्ठी अभी भी पकड़े हुए, एक हाथ से हैंडस्टैंड में खड़ा हो गया, फिर हवा में मुड़ गया। राक्षसी ज्वाला किक। हवा में ही क्लेन ने एक जलती हुई किक मारी। उसका पैर तेज लिपटों में घिर गया। उसका पूरा निचला पैर अब एक चमकता हुआ ब्रांडिंग लोहा बन गया। हवा में गर्मी महसूस हो रही थी। उस किक में जबरदस्त ताकत थी। लिंकन ने बचाव में अपनी बाहें पार कर लीं। बूम। टक्कर से लिंकन के हाथ सुन्न हो गए और वह लड़खड़ाते हुए पीछे गिर पड़े। धप धप धप। हर पीछे हटते कदम के साथ उसके पैर रेत में और गहरे धंसते जा रहे थे। कुछ कदम चलने के बाद उसकी जांघें भी आधी धंस गई थी। उसकी आंखें कांप रही थीं। ये बदमाश, ये ताकत, ये किस मिट्टी का बना है? लेकिन क्लेन ने कोई सांस लेने की जगह नहीं दी। वह उतरा और अगले ही पल रेत पर चमकदार नीले अरोरा की एक लकीर की तरह फैल गया। डेमोनिक फ्लेम किक, नाइट गाय। उसके पैर के चारों ओर की नारंगी लपटें पल भर में नीली हो गईं और भी अधिक चमकदार। पायरेट वर्ल्ड का नीला जानवर पूरी शान के साथ आ गया था। मानो एक बार फिर से पुराने सच की पुष्टि हो रही हो। ज्वाला ज्वाला फल, यहाँ तक कि कुत्ते भी इसे नहीं खाएंगे। गुस्से में भालू की पुतलियां तेजी से चौड़ी हो गईं। इस समय उसके पास कीचड़ भरी रेत से खुद को छुड़ाने का समय नहीं था। उसका मजबूत हाथ तुरंत काले रंग का हो गया। एक्सट्रीम फोर्स, रेजिंग ड्रैगन। गहरे बैंगनी रंग की आग की एक परत उसकी मुट्ठी पर जम गई और बॉक्सिंग ग्लव की तरह उसके चारों ओर लिपट गई। खतरनाक कॉन्करा का हाकी बेचैन लग रहा था। ऐसा तड़प रहा था जैसे वह उसकी मुट्ठी से छूटने की कोशिश कर रहा हो। ये बिल्कुल एक गुस्सैल ड्रैगन जैसा लग रहा था जो अपने खूनी नुकीले दांत दिखा रहा था। बूम। मुट्ठी पैर से टकराए। टक्कर से निकली शॉकवेव बेरहम, सफेद, उड़ते हुए कटों की तरह निकली और चारों तरफ तबाही मचा दी। पूरे बीच की रेत बह गई। हवा समुद्र तक पहुंची और तेज लहरें उठी। यहाँ तक कि युद्धपोत भी हिंसक रूप से हिल रहे थे। शिट, इंस्ट्रक्टर कार्टर ने गाली दी। उसकी पुतलियां फैल गईं। मुझे पता था कि उस कमीने क्लेन की डेमोनिक फ्लेम किक में एक छिपा हुआ फिनिशर था। कितना शैतान आदमी है। उसके पास कांग ने आंख झपकाए। उसका एक्सप्रेशन लड़खड़ा रहा था। लगता है ये डेमोनिक फ्लेम किक का एक एडवांस्ड कॉम्बैट फॉर्म है।
इस तरह की पावर के साथ इसे कम नहीं समझना चाहिए। धिक्कार है, इन यादों पर फिर से गुस्सा आ रहा है। 3 साल पहले उसने डेमोनिक फ्लेम किक किसी और से नहीं बल्कि क्लेन से ही सीखी थी। उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। कोल ने कहा, लगता है इन 3 सालों में क्लेन ने सच में मेहनत की है। उसकी ताकत उद्धरण चिन्ह ... उतना ही भयानक है। मेरा काम हो गया। लड़ाई में वह सच में इस समुद्र में बिना किसी कमजोरी के एक आदमी बन सकता है। कोल ने गहरी भावना के साथ कहा, अगर क्लेन को कभी पता चल गया तो शायद वह ऐसा कहने के लिए उस पर एक छोटा लाल फूल लगा देगा। उसे यह बहुत पसंद आएगा। उसकी और तारीफ करो। ये कहावत सच में सच है। एक सच्चा ज्ञानी हमेशा अपने दाव की रक्षा के लिए एक विद्वान को बुलाएगा। केह फ्लीट एडमिरल ओहाडन जोर से हंस पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मरीन इतिहास के सबसे बड़े जीनियस से जैसी उम्मीद थी। उनका एडमिरल बनना तय है। अगर क्लेन एडमिरल बन जाता है तो मेरे पास बहुत कम काम होगा। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हे, अगर वह फ्लीट एडमिरल के तौर पर मेरी जगह ले लें तो मैं आखिरकार शांति से रिटायर हो सकता हूँ। टाइटैनिक पर ओयागी, आगे बढ़ो ओयागी, उसे पीट दो ओयागी, तुम बहुत बढ़िया हो। बाघ जैसे चेहरे और तीखे सींगों के साथ काइदो ने अपने हाथों को मेगाफोन की तरह मोड़ा और क्लेन के लिए चीयर किया। वह अपने पीछे लोकी की ओर मुड़ा। अरे लोकी, तुम भी ओयागी के लिए चीयर करते हो? तुम्हारी आवाज बहुत तेज है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लोकी हमेशा की तरह घमंडी लग रहा था। मैं नहीं करूंगा। ओयागी की ताकत को चीयर्स की जरूरत नहीं है। रिजेक्ट होने पर काइदो नाराज लग रहा था। छी, ओयागी ने तुम्हें हाशोकेन सिखाया, रोकुशिकी और हकी भी सिखाया, और तुम उसके लिए चीयर भी नहीं करोगे। लोकी ने काइदो की तरफ देखा। उसकी आंखें शैतान जैसी थी जिससे काइदो के रोंगटे खड़े हो गए। ओयागी ने हमसे कर्ज के नोट पर भी साइन करवाए। हमें उसे एक दिन पैसे चुकाने ही होंगे। ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं हुआ। ग्लोरियोसा, शाकी, न्यूगेट और ओस सभी पर क्लेन का बहुत सारा आईओयू बकाया था। ठीक कितने, लोकी अब याद नहीं रहा। लगभग एक पूरे क्रेट के बराबर। सच कहूं तो अब तो इसे सोचना भी मुश्किल हो रहा था। संभावना थी वे इस जीवन में इसे कभी नहीं चुका पाएंगे। ओयागी के बिना क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सिर्फ 3 साल में इतनी सारी लड़ाई की टेक्निक सीख पाते? काइदो ने झट से जवाब दिया, चुप रहो। शार्लेट लिनलिन चिल्लाई, क्लेन अभी भी एक मरीन एडमिरल से लड़ रहा है। अगर उसे लगा कि तुम दोनों उसके ऑब्जर्वेशन हकी से झगड़ रहे हो तो क्या होगा अगर उसका ध्यान भटक गया? काइदो और लोकी दोनों ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। एक तरफ खड़े होकर न्यूगेट ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए सोचा, लोगों से आईओयू लिखवाना, शायद ये बेटों को इकट्ठा करने जैसा है। ये बिग ब्रो क्लेन का प्यार दिखाने का अनोखा तरीका है। बिग ब्रो क्लेन असल में बहुत अच्छे हैं। 3 साल में क्लेन ने एक बार भी उससे कर्ज चुकाने के लिए नहीं कहा, और यहाँ तक कि स्फिंक्स द्वीप पर उसका खजाना वापस करने में भी मदद की। द्वीप में लड़ाई से निकली तेज शॉकवेव ने जंगलों और पहाड़ों को एक जैसा तबाह कर दिया था। डेमोनिक फ्लेम किक की तेज गर्मी बार बार टकरा रही थी, जिससे एडमिरल रैम्पेजिंग बेयर को ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ झुलसने वाले हैं। वाह, रैम्पेजिंग बेयर की आंखों में लड़ने का जोश चमक रहा था और वह हंस रहा था। ये हीट उस आदमी कान के डेमोनिक फ्लेम किक से कहीं ज्यादा रोमांचक है। क्लेन, मुझे इतनी रोमांचक लड़ाई में बहुत समय हो गया है। मैंने सच में तुम्हारी ताकत को कम आंका था। आज मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। अगले ही पल एक्सट्रीम फोर्स रैम्पेजिंग बेयर बहिराज आर्मामेंट हकी पहने उसकी मुट्ठियां मुक्कों के तूफान में बदल गईं, जिसने क्लेन की नजर को भर दिया और बचने की हर इंच जगह को बंद कर दिया। क्लेन हवा में चमक रहा था। उसके दोनों पैर नीली आग से ढके हुए थे। स्टील बैलून और डायमंड बॉडी के टैलेंट की वजह से वह नॉर्मल से कहीं ज्यादा गर्म आग को आसानी से झेल सकता था। डेमोनिक फ्लेम किक, जेट गैटलिंग गन, बिल्कुल लफी की जेट गैटलिंग गन की तरह, लेकिन इसके पैरों पर नीली आग लगी हुई है। बम 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 बम, लगातार टक्करों से रैम्पेजिंग बेयर के पैरों के नीचे की जमीन टूट गई और चारों तरफ मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं। एक जोरदार धमाके के साथ नीचे की धरती ढह गई और धुएं और धूल का एक बादल उठा। बादल के अंदर नीली लपटें टिमटिमा रही थी, जो टक्कर से निकली शॉकवेव और आग के साथ मिल गई थी। लानत है ओहाडन पर, मुझे रुकने को कहा। अगर मैंने सच में ऐसा किया तो हर जगह मेरी पिटाई होगी। रैम्पेजिंग बेयर ने मन ही मन कोसा। रोकने वाला तो वही होना चाहिए। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था।
फिर भी क्लेन ने उसे दबा रखा था। और सबसे बुरी बात, वह बदमाश अभी भी बहुत शांत दिख रहा था। क्या मैं उसका टेस्ट कर रहा हूँ, या वह मेरा टेस्ट कर रहा है? क्या मैं यहाँ सीनियर हूँ, या वह? ओई, क्या तुम मुझे अपना मसल्स मैडनेस नहीं दिखाने वाले थे? अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है, तो तुम सच में इसके लिए तैयार हो? उग्र भालू, अपना मसल शो टाइम अभी शुरू करो। क्लेन का शरीर एक पहिए की तरह घूम रहा था। उसकी नीली लपटें एक गोलाग बना रही थी। डेमोनिक फ्लेम किक, इनविंसिबल फायर व्हील। इस स्टेज पर डेमोनिक फ्लेम किक से मिली टेक्निक का इस्तेमाल करना उसके लिए आम बात थी। नाइट गाय, गेटलिंग गन, जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्म की नकल करो, एक वाक्य चिल्लाओ और जाओ। एक वाक्य क्यों चिल्लाएं? क्योंकि क्लेन इस दुनिया में पूरी तरह घुलने मिलने लगा था, और ज्यादातर जापानी एनीमे इसी तरह की हाइप पर चलते थे। उसे इसकी पूरी तरह आदत हो गई थी। कुछ लोग पूछ सकते हैं, क्या यह अजीब बात नहीं है? लेकिन अरे, क्या आपको ताश खेलते समय फुल हाउस या ऊनो चिल्लाने पर अजीब लगता है? क्या हाइप तब सबसे अच्छी नहीं होती जब आपका अपोनेंट आपका मुकाबला नहीं कर पाता? हर एक टक्कर से क्लेन का खून खौल उठता था, उसका शरीर गर्मी से जलता था, रिहाई की गुहार लगाता था। अद्वितीय तेक्काए, उसकी चमकती काली बाहें स्टील की ढाल बन गईं। दूर से काइदो हैरानी से चिल्लाया, ये रहा ओयागी का मशहूर अल्टीमेट इल्यूजन। इस धमाके से सब लोग हैरान होकर मुड़े। बूम! क्लेन की रोटेटिंग किक की ताकत रैम्पेजिंग बेयर की बाहों पर उल्कापिंड की तरह लगी, जिससे वह जमीन में गहराई तक जा गिरा। जैसे ही वह नीचे गिरा, धरती एक भयानक खाई में फट गई। युद्धपोत पर कान के शिष्य सिकुड़ गए। अरे यार, यादें फिर से उसके दिमाग पर हमला कर रही थीं। उसे याद आया कि क्लेन ने एक बार क्या कहा था, तेक्काए इतनी गहरी है कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। वह भयानक याद, ये कान को बार बार परेशान करता रहा, इस हद तक कि वह चाहकर भी इसे भूल नहीं पाया। यहाँ तक कि ग्रैंड लाइन भी इसे मिटा नहीं सकी। रैम्पेजिंग बेयर क्लेन से पूरी तरह दब गया है। वह आदमी क्लेन बहुत सी चीजें जानता है और उसने अभी तक उसका आधा भी नहीं दिखाया है। इंस्ट्रक्टर कार्टर हैरान रह गया। वह क्लेन को रैम्पेजिंग बेयर से बेहतर जानता था। वह जानता था कि उस लड़के के पास कितनी चालें छिपी हैं। अभी बेसिक रोकुशिकी के अलावा क्लेन ने सिर्फ डेमोनिक फ्लेम किक का एडवांस्ड वर्जन डिवाइन फ्लेम किक इस्तेमाल किया था, और सिर्फ वही एक एडमिरल को दबाने के लिए काफी था। क्या ये थोड़ा ज्यादा भयानक नहीं था? कार्टर ने बुदबुदाया। वह रैम्पेजिंग बेयर वाला आदमी हर दिन अपनी मसल्स के मजबूत होने की डींगे हाँकता रहता है, लेकिन कब मायने रखता है? कुछ नहीं पता चला। उसके बारे में बस एक ही बात मुश्किल है, वह है उसका मुंह। कोन का शरीर अचानक उसके बगल में झटका खा गया। उसकी पुतलियां खाली थीं। धर तेरे की वो यादें, फिर से तलवारबाजी, मुट्ठी तकनीकें। हाँ, उस आदमी में डेविल फ्रूट की क्षमता भी थी। क्लेन ने अभी तक इसका इस्तेमाल भी नहीं किया था। असल में उसने लड़ाई में कितनी मेहनत की थी। क्या वह इंसान भी था? ओहडन ने मुस्कुराते हुए अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई, मन ही मन खुश होकर। लिंकन ने जरूर मेरी सलाह मान ली होगी और जानबूझकर नरमी बरती होगी, लेकिन फिर भी वह थोड़ा ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। ठीक है, जब तक नतीजा वही हो जो हम चाहते थे। कुछ दिन पहले उन्होंने रैम्पेजिंग बेयर को पहले ही चेतावनी दे दी थी। क्लेन अभी भी जवान है, और किसी के लिए एडमिरल पद के लिए अप्लाई करना बहुत कम होता है। बस थोड़ा आराम करो, क्लेन को आसानी से पास होने दे और मरीन एडमिरल बनने दे। टाइटैनिक पर, वाह! काइदो उत्साह से डेक पर खड़ा था, हवा में मुके और लात मार रहा था। मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। यह मेरी ओयाजी है, हमेशा अद्भुत। उसकी आंखें तारीफ से चमक उठी, लगभग सोने के सितारों में बदल गईं। उसके बगल में ग्लोरियोसा और शाकी खड़े थे। दोनों ने मोटे कोट पहने हुए थे और मास्क भी पहने हुए थे। शाकी ने शांति से सांस छोड़ी। मास्क पहनकर स्मोकिंग करना सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन क्लेन सामा नहीं चाहते कि हम मरीन के साथ कोई परेशानी खड़ी करें। कुछ नहीं किया जा सकता। उनका चार्म बहुत खतरनाक था। अगर वे क्रिसेंट बे का एक चक्कर भी लगा लेते, पूरा क्रिसेंट बे डिफेंस सिस्टम क्रैश हो जाएगा। ये पुरानी कहावत से ज्यादा नाटकीय होगा। हर नजर में फूल खिलते हैं, हर नजर में टायर फटते हैं। उनकी सुंदरता ने उनकी वास्तविक शक्ति से अधिक क्षति पहुंचाई, 10 गुना, 100 गुना। उसके बगल में ग्लोरियोसा ऐसी लग रही थी जैसे बहरी हो गई हो। मास्क के नीचे छिपी उसकी खूबसूरत आंखें दिल में बदल गई थीं। वह अपने लाल गालों को दोनों हाथों से सहला रही थी। आह, क्लेन सामा का लड़ने का तरीका तो बस
कितना सपनों जैसा है। काश मैं क्लेन सामा का विरोधी होता। वह बिल्कुल एक पागल फेंगल की तरह लग रही थी जो अपने आइडल पर फिदा हो। इस बीच ओसवाल्ड बियर्ड न्यूगेट से बात कर रहा था। न्यूगेट, मुझे बहुत जलन हो रही है। मिस्टर क्लेन हर दिन बस खाते पीते और मजे करते हैं, फिर भी उनकी ताकत कम नहीं होती, वह बढ़ती ही जाती है। वह और भी मजबूत होते जा रहे हैं। उसे यह बात समझ में ही नहीं आई। लेकिन सिर्फ वही नहीं, कोई भी इसे समझ नहीं पाया। उनके दिमाग में चीट कोड्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ओस को तो सच में जलन हो रही थी। उसने खुद 3 साल तक पहले से ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की थी और उसने काफी तरक्की की थी। हाँ, अपने आसपास के मॉन्स्टर्स की तुलना में वह अभी भी कुछ खास नहीं था, लेकिन खुले समुद्र में वह कम से कम मैरिनेफोर्ड युद्ध के तोप के चारे से ऊपर था। उन छोटे पात्रों में से एक जैसे 1 या 2 शॉट मिलते हैं, लेकिन कुछ बहुत फैंसी नहीं। यह मानना थोड़ा दुख की बात है, लेकिन न्यूगेट ने बस अपना सिर हिलाया। बड़े भाई क्लेन, कोई ऐसा जो बिना कोशिश किए और भी मजबूत हो जाता है। इस पूरे महासागर में सिर्फ वही ऐसा कर सकता है। क्या कोई ब्रेन बेस्ड ट्रेनिंग थी? उसके दिमाग में नकली लड़ाई, ये तो बहुत ही अजीब लग रहा था। कोई भी एक्सप्लेनेशन सच में फिट नहीं बैठता। तो सबने इसे टैलेंट मान लिया। ईर्ष्या करने का कोई फायदा नहीं है। मिस्टर क्लेन की जिंदगी और टैलेंट, वे एक ऐसा सपना है जिसे ज्यादातर लोग कभी पूरा करने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। उसकी आवाज में भी कड़वाहट थी। चलते फिरते नींबू की तरह, इतना खट्टा कि फोन की स्क्रीन से रिस सकता है। द्वीप में क्लेन एक बड़ी दरार के किनारे पर खड़ा था और नीचे की अंधेरी खाई में झांक रहा था। बस इतना ही। लिंकन, मैंने तो मुश्किल से एक मुक्का भी मारा था। तुम पहले से ही नीचे क्यों हो? वहाँ गहराई से एक हंसी गूंजी। मेरी बेटियों से शादी कर लो। चारों से फफ्ट फफ्ट फफ्ट। रैम्पेजिंग बेयर मूनवॉक का इस्तेमाल करके खाई से ऊपर उठा और क्लेन के सामने उतरा। खाई के उस पार दोनों की नजरें मिली। रैम्पेजिंग बेयर की जलती हुई नजर से क्लेन को वही नजर दिखी जो एक बार उसने काइडो और लोकी से कहा था, मेरे बेटे बनो। धर तेरी की। बूट कैंप के दौरान उनके दिमाग में तुरंत मरीन 4 फ्लावर्स की याद आ गई। यह इमेजरी इतनी खराब थी कि उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सका। मैं मना करता हूँ। क्लेन का चेहरा उदास हो गया और उसने अपनी मुट्ठी उठाई। तुम कामयाब हो गए मुझे गुस्सा दिलाने में। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उस भालू के सिर को सूअर के सिर में बदल दूंगा। फुश। उसकी आंखों में लाल चिंगारियां चमक रही थीं। क्लेन गायब हो गया और एक झटके में रैम्पेजिंग बेयर के सामने फिर से आ गया। उसकी मुट्ठी सूरज से भी ज्यादा तेज रोशनी से चमक रही थी। उसी समय उसकी बाह पर तीखी ऊर्जा कड़कने लगी, काली और लाल बिजली चमकने लगी। फिस्ट बोन इम्पैक्ट। एडमिरल रैम्पेजिंग बेयर का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। उसकी बाहों की मांसपेशियां उभरी हुई थीं। हिंसक मसल किंग इम्पैक्ट। बूम। मुंह के टकराने से पहले ही 2 बड़ी शॉकवेव हवा में टकरा गईं। तेज रोशनी ने सब कुछ घेर लिया। आसपास का माहौल धूल से धूल, मिट्टी से मिट्टी में बदल गया। सब कुछ हवा में रेत की तरह बिखर गया। दोनों शॉकवेव पागल जानवरों की तरह आपस में भिड़ गईं और दबदबे के लिए लड़ने लगी। ये नंगी आंखों से दिख रहा था। क्लेन का पलड़ा भारी था। उसकी लहर आगे बढ़ी, दूसरी लहर को दबाते हुए और निगलते हुए सीधे रैम्पेजिंग बेयर की ओर बढ़ी। क्या यह एडवांस्ड आर्मामेंट है? रैम्पेजिंग बेयर की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह बेकाबू होकर चिल्लाया, तुम्हें ये कब पता चला? छी। क्लेन मुस्कुराया। लिंकन, मैं इतिहास का सबसे महान मरीन प्रोडिजी हूँ। एडवांस्ड आर्मामेंट, क्या ये सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करना नहीं है? क्या यह असल में सख्त है? अगर तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास कॉन्करर का हक ही है, इसलिए। हाँ, यह एक समस्या है। धर तेरी की। यह आदमी अपने आप में बहुत मगन है। क्या फ्लेक्स न करने से उसकी मौत हो जाएगी? दरअसल क्लेन जैसे ट्रांसमाइग्रेटर को अभी भी इन खून खराबे वाले एक्शन वाली चीजों की पूरी तरह आदत नहीं थी। उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद था? दिखावा कर रहा था। कौन सा ट्रांसमाइग्रेटर दिखावा नहीं करता था? लोगों को देखकर झगड़ा, घमंड मिटाने के लिए एकदम सही। आखिरकार लोग जिंदगी में जिन चीजों के पीछे भागते हैं वे असल में बहुत कम होती हैं और हर इंसान उन्हें अलग अलग तरह से रैंक करता है। गुस्से में भालू का चेहरा काला पड़ गया और वह अंदर ही अंदर गुस्से में था। मुश्किल भी इसे कवर नहीं करता। इस समुद्र में मुश्किल से ही कोई ऐसा है जो एडवांस्ड आर्मामेंट इस्तेमाल कर सकता है। इस बच्चे की बातें बहुत परेशान करने वाली हैं, लेकिन अगले ही पल क्लेन की शॉकवेव ने उसे पूरा निगल लिया।
दूर खड़े दर्जनों मरीन वॉरशिप से देख रहे सभी लोग हैरान रह गए। एडवांस्ड आर्मामेंट, मैं इसे इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इंस्ट्रक्टर कार्टर ने सीन को खाली देखा। ये चीज बहुत ज्यादा हाई लेवल है। धतेरे की क्लेन बस बेडेस बना हुआ है। पूरी मरीन फोर्स में क्लेन के अलावा आपको दूसरा ऐसा इंसान मिलना मुश्किल होगा जिसने कॉन्करर के इन्फ्यूजन में महारत हासिल की हो। आखिरकार राजा की इच्छा से पैदा हुए मरीन लुप्तप्राय प्रजातियों से भी ज्यादा दुर्लभ थे। ये केवल इसी पीढ़ी में हुआ था कि अचानक उछाल आया था। क्लेन, सेंगोकू और गैप के आने के साथ राजा की इच्छा को मानने वाले 3 मरीन कौन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और वह चिल्लाया, ये कॉन्करर का इन्फ्यूजन है। उसे ये 3 साल पहले से ही पता था। यादों ने उसके दिमाग पर हमला किया। उसे एक स्क्रॉल से निकले उस स्लैश की याद आई। ये कॉन्करर की जबरदस्त हकी के साथ फूट पड़ा था। तो वो था, वह इन्फ्यूजन था क्या? ओहाडन हैरान रह गया। उसकी आंखें बिजली गिरने से घायल मेढक की तरह उभरी हुई थी। उसने कान को घूर कर देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि क्लेन ने 3 साल पहले इन्फ्यूजन में महारत हासिल कर ली थी? कोंग उसके रिएक्शन की तेजी से चौंक गया और गंभीरता से जवाब दिया, बिल्कुल। मुझे अपने फैसले पर भरोसा है। ये सुनकर ओहाडेन वहीं पर जम गया। उसका दिमाग खराब हो गया। रुको, 3 साल पहले उस छोटे बदमाश क्लेन ने हम सबको बेवकूफ बना दिया। क्या उसकी एक्टिंग भगवान के लेवल पर पहुंच गई है, या वह इतना बेरहम है कि खुद से भी झूठ बोलता है? 3 साल पहले उसने क्लेन और कान को एक दूसरे के साथ लड़ते देखा था, जो बिल्कुल बराबरी का मुकाबला था। लेकिन अगर क्लेन ने तब तक इन्फ्यूजन में महारत हासिल कर ली होती, कान को हराना बच्चों का खेल होता। फिर भी विनर का फैसला होने से पहले दोनों के बीच काफी देर तक बराबरी की लड़ाई चली। गंभीरता से, क्लेन, तुम कितनी गहराई में छिपे थे, इतनी कम उम्र में, और पहले से ही इतना चालाक और षड्यंत्रकारी। तुम्हें ये किसने सिखाया? तुम्हें इस तरह का स्टंट करने के लिए किसने कहा? ओहाडेन ने कार्टर की तरफ देखा। बस पूछने ही वाले थे कि क्या ये वही है, कि कार्टर को भी उतना ही स्तब्ध पाया, जिसके चेहरे पर पूरी तरह से सदमे का भाव था। मानो उसकी आत्मा को सोल फ्रूट ने खींचकर बाहर निकाल दिया हो और पीछे सिर्फ एक खोल रह गया हो। मैं टूट गया हूँ, इंस्ट्रक्टर कार्टर रोते हुए बोला। उस छोटे बदमाश ने मुझे भी धोखा दिया। उसने हम सबको पूरी तरह अंधेरे में रखा। उसने उगता सूरज, मेरी गांड। अपने ही एक स्टूडेंट के धोखे में आकर कार्टर पूरी तरह हैरान रह गया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अगर होता तो मैं उसे उसी समय मरीन इंस्ट्रक्टर की अपनी पोस्ट दे देता। कार्टर का रिएक्शन देखकर ओहाडेन को अब यकीन हो गया था कि कार्टर बस एक और विक्टिम था। आप ही बताएं, क्लेन अपनी पूरी ताकत खुलकर और ईमानदारी से क्यों नहीं दिखा सकता? उसे इस बारे में इतना बुरा क्यों लग रहा है? ओहाडेन गुस्से से आग बबूला हो गया। अगर क्लेन 3 साल पहले एडमिरल बन गए होते, तो शायद अब तक वो खुद बिकिनी बेब्स के साथ पार्टी कर रहे होते। म्यूजिक चालू रखो, डांस करते रहो। ये कैसा पाप है? कोन को होश आया और उसने उत्सुकता से पूछा, तो कॉन्करर का इन्फ्यूजन असल में क्या है? मुझे लगा कि यह बस पुराना कॉन्करर का हकी है। फ्लीट एडमिरल ओहाडेन ने बताया, यह आर्मामेंट इन्फ्यूजन जैसा ही है, बस आर्मामेंट हकी को लपेटने के बजाय आप अपने हथियार या शरीर के चारों ओर कॉन्करर की हकी लपेट रहे हैं। लेकिन बाद वाला ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ राजा की इच्छा के साथ पैदा होना ही 99.9% लोगों को पहले ही योग्य ठहरा देता है, और कॉन्करर के हकी के साथ ये बहुत मुश्किल है। इसे करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मजबूत कॉन्करर की हकी की भी जरूरत होगी। इस समुद्र में बहुत से लोग हैं जिनके पास कॉन्करर्स हकी है, लेकिन जो लोग असल में इन्फ्यूजन इस्तेमाल कर सकते हैं, बस कुछ ही, और उनमें से हर एक दुनिया में सबसे ऊपर है। इंस्ट्रक्टर कार्टर ने कहा, कॉन्करर की हकी डालने से अटैक पावर बढ़ जाती है। मैं समझ गया। कोन को अचानक एहसास हुआ, और वह अंदर से और भी ज्यादा हैरान था। क्लेन ने 3 साल पहले इस तरह की टेक्निक में महारत हासिल कर ली थी। तो रुको, क्या वह स्पार जो हमने तब किया था एक एक्ट था? बिल्कुल नहीं। कोन को सुन्न महसूस हुआ, जैसे किसी तार को छूकर उसे झटका लगा हो। इस तरह से धोखा खाना, अंधेरे में रखा जाना सच में अच्छा नहीं लगा। अब उसकी आंखें साफ और बेवकूफ दोनों लग रही थी जब वह लड़ाई के मैदान के बीच में क्लेन को घूर रहा था। क्लेन सच में कितना ताकतवर है। वह वैसी ही वाइब दे रहा था। उसका अपोनेंट जितना मजबूत होता गया, वह उतना ही मजबूत होता गया। उसकी असली ताकत बिल्कुल पता नहीं। ओहाडेन ने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाया। उसे पूरा भरोसा नहीं था, और वह सिर्फ अंदाजा लगा सका, मरीन में सबसे मजबूत लड़ाकू फोर्स
वह अभी भी जवान है, सिर्फ 22 साल का। अगर वह सच में मरीन इतिहास का सबसे कम उम्र का एडमिरल बन जाता है। उन्हें याद था कि वह और लिंकन 40 साल की उम्र तक एडमिरल नहीं बने थे। लानत है, ये तो बहुत छोटी उम्र है। उस समय उन्हें मरीन प्रोडिजी माना जाता था, लेकिन क्लेन की तुलना में वे पूरी तरह से लूजर लगते थे। ओहाडेन ने गलती से अपनी दाढ़ी का एक गुच्छा खींच लिया, जिससे वह दर्द से कराह उठा। अगर क्लेन ने यह सुना होता तो शायद वह मजाक उड़ाता। 22 छोटी सोच वाले मूर्ख। ट्रांसमाइग्रेटर्स की दुनिया में लोग गर्भ से ही असलियत को हैक करना शुरू कर देते हैं। एडमिरल्स को मुक्का मारना, युवकों को लात मारना, बच्चों का खेल, यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने असलियत के ताने बाने में छेद कर दिया। बेशक इस बीच फॉरबिडन सिटी हिजड़ों से इतना भरा हुआ था कि वहां सिर्फ खड़े होने की जगह थी। द्वीप में रोशनी फीकी पड़ गई। रैम्पेजिंग बेयर के शरीर पर अब कई घाव थे, उसकी स्किन से खून बह रहा था। उसके चमकदार काले रंग के सामने ये और भी ज्यादा साफ लग रहा था। वाह, रैम्पेजिंग बेयर ने गहरी सांस छोड़ी। क्या पागल है कि मेरे 6 पावर्स अल्टीमेट फॉर्म का शॉकवेव असल में तुमसे हार गया, बच्चे। वह हैरान था, आखिर वह बच्चा कितने समय से ट्रेनिंग कर रहा था। उसने खुद रोकुशिकी को परफेक्ट करने में दशकों लगाए थे। क्लेन ने कंधे उचकाते हुए कहा, यह तो बस एक खरोंच है। लगता है आपकी मांसपेशियां उतनी कमजोर नहीं हैं जितनी दिख रही हैं। घायल होने के बावजूद टॉप टियर इल्यूजन ने अपना काम कर दिया था। एक एडमिरल के शरीर के साथ मिलकर वे राक्षस थे, जब तक यह एक ओडा स्टाइल प्लॉट ट्विस्ट या मेन कैरेक्टर चीट था। वरना जब एडमिरल या योंको लेवल की लड़ाइयों की बात आती थी तो साइड स्टोरीज हमेशा एंडोरेंस स्लोग्स में बदल जाती थी। अगले ही पल गुस्से में भालू के घाव तेजी से भर गए। मांसपेशियां अट गईं और खून बहना बंद हो गया। वह मुस्कुराया, युवा बदमाश, तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। इस लेवल की फाइट इस बात से नहीं जीती जाती कि कौन शुरू में सबसे जोर से मारता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्टेमिना का हर ऑंस खर्च होने के बाद भी कौन टिका रहता है। वह सिर्फ मजे या ताकत के लिए मसल ट्रेनिंग के पीछे नहीं पड़े थे। हम क्लेन ने पलकें झपकाई। ये तो कुछ क्रेजी रीजनरेशन है। वाह हा हा हा। रैम्पेजिंग बेयर जोर से हंसा, फिर भूखे शेर की तरह क्लेन की तरफ झपटा। उसकी मुठ्ठियां हवा में गरजी, जिससे तेज हवा चलने लगी। ये लाइफ रिटर्न का एक हाई लेवल एप्लीकेशन है, 6 पावर्स में से एक। रेत के बोरे के आकार का एक मुक्का उस पर झपटा। क्लेन ने अपने एक मुक्के से उसका जवाब दिया। एक एडमिरल के लिए बुरा नहीं है, तुम अभी भी तेज हो, लेकिन तुम मुझे लेक्चर देना चाहते हो। क्लेन का चेहरा ठंडा हो गया। तुम्हें डर नहीं है कि मैं स्टूडेंट रिबेलियन कर दूंगा। बूम, मुंह के टकराए, चारों दिशाओं में बिजली चमकने लगी। क्लेन ने गैम्स में न जाने कितने मास्टर्स के अंडर अप्रेंटिस किया था। भविष्य में कौन जानता है कि उनके स्टूडेंट विद्रोह से कितने लोगों को धोखा मिलेगा। ये भाग्य था। रैम्पेजिंग बेयर की सांस अटक गई। वह चिल्लाया, काटा अभी भी किनारे से देख रहा है, शर्त है उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया होगा। उसके मुंह के मानसून की तरह बरस रहे थे। उसके पैरों की उभरी हुई मसल्स, जो मेढक से भी ज्यादा बड़ी थी, हर लात के साथ शॉकवेव छोड़ रही थी। क्लेन न तो चकमा दिया और न ही पीछे हटा। उसने उतनी ही सटीक फिजिकल टेक्निक से जवाब दिया और हर वार का सीधा सामना किया। बैंग बैंग बैंग, बैंग बैंग बैंग। उनके शरीर मुड़ गए और गायब हो गए, फिर वापस आ गए। मुट्ठी के खिलाफ मुट्ठी, लात के खिलाफ लात। लड़ाई जितनी लंबी होती गई, रैम्पेजिंग बेयर उतना ही ज्यादा जोश में आता गया। उसका लड़ने का जोश चलता गया। अरे क्लेन, तुम्हारी तलवारबाजी कहाँ है? तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि क्लेन की आंखें लाल हो गईं और उसने ताना मारा, तुम मुझ पर काफी प्रेशर नहीं डाल रहे हो। प्रेशर को लिमिट तक ले जाएं। जब आप फंस जाएंगे तो आप सब कुछ इस्तेमाल करेंगे, यहाँ तक कि डेविल फ्रूट्स भी, सिर्फ तलवारबाजी ही नहीं। मैक थंडर बुल रश। गुस्से में भरे भालू का चेहरा काला पड़ गया और उसने और भी जोरदार हमला किया और गुस्से से दहाड़ने लगा। याह, ये मुझे गुस्सा दिला रहा है। मांसपेशियां इस समुद्र का शीर्ष हैं। मांसपेशियों की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। उस क्षण उसका पूरा ऑरा और ज्यादा हिंसक और जंगली हो गया। उसके हमले में जंगली एनर्जी भर गई। बिजली तुरंत बढ़ गई। हवा तेजी से कांप रही थी, जैसे उबलते पानी की तरह। फिस्ट बोन, ईमानदारी। क्लेन की मौजूदगी में अचानक बदलाव आया और उसके मन में अपनी मुट्ठियों से सब कुछ चकनाचूर करने का पक्का इरादा था, जो बचाने की चाहत से भरा था। अपने साथियों की रक्षा के लिए नहीं, ज्यादा सही तरीके से कहे तो
ग्लोरियोसा और शाकी की रक्षा करना, जो खजाना कहलाने लायक औरतें हैं। क्लेन ने फिस्टबोन के पीछे की मुख्य सोच को हल्के से तोड़ मरोड़ कर पेश किया, ईमानदारी। आखिरकार वह दिल से डेजर्ट किंग कोबी की बकवास बर्दाश्त नहीं कर सका। मसल पीक पर हैं। क्लेन ने बीच में ही जवाब दिया, नहीं, हकी वह शक्ति है जो सबसे ऊपर राज करती है। क्रैकल ज़ज़्ज़त। जैसे ही कॉन्करर की हकी से लिपटी उसकी मुट्ठी आगे बढ़ी, काली लाल बिजली तेजी से चमकी, आसमान में फैल गई। बूम। भयानक ताकत को अजीब टैलेंट के साथ मिलाकर क्लेन ने अपनी एनर्जी को बेहतर बनाया, जिससे ये स्ट्राइक पहले से ज्यादा मजबूत और खतरनाक हो गया। इससे अजेयता का आभामंडल फैल रहा था। 3 साल की मेहनत का नतीजा ये हुआ कि यह सचमुच सोने से भरा पंच है। हाँ, शाब्दिक मूल्य। इससे पहले कि मुट्ठी का संपर्क भी हो, कॉन्करर का इन्फ्यूजन, जिसमें विस्फोटक जालिम ताकत थी, हवा में ही रैम्पेजिंग बेयर की मुट्ठी से टकरा गया। जैसे ही वे टकराए, रैम्पेजिंग बेयर की आंखें हैरानी से चमक उठी और उसके शरीर में कंपन दौड़ गया। इस बदमाश की अटैक पावर आसमान छू गई। कॉन्करर के इन्फ्यूजन से मिलने वाला बूस्ट बस जबरदस्त है। उसका अपना आर्मामेंट हकी क्लेन की जबरदस्त ताकत से खत्म हो रहा था। धक तेरी की, उनके आर्मामेंट हकी का पतन अपेक्षा से अधिक तेज था। यह मुक्का, मैं इसे रोक नहीं सकता। ये ख्याल अभी आया भी नहीं था कि वह उछलते हुए पत्थर की तरह कई किलोमीटर दूर जा गिरा और बार बार द्वीप से टकराता रहा। हर टक्कर से आसमान में धुएं के मशरूम जैसे बादल उठने लगे। मैं बस एक बार आने का प्लान बना रहा था, लेकिन अब मैं जोश में हूँ। मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। क्लेन एक ग्लाइडर की तरह जमीन पर तेजी से दौड़ते हुए आइलैंड के अंदर की ओर बढ़ गया। टाइटैनिक पर जैसे ही ग्लोरियोसा ने ये सुना, उसका नाजुक शरीर अचानक कांप उठा। उसके अंदर एक बहुत ही फिजिकल रिएक्शन हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी ताकत एक झटके में खत्म हो गई हो। क्लेन के लिए उसकी भावनाएं अब भावनात्मक से कहीं आगे बढ़ चुकी थी, वे शारीरिक थी। पुरुष और महिला दोनों ही इंसान हैं। वासना तो स्वाभाविक है। क्लेन सामा, आप किसी भी ड्रेनेज डिच से गाड़ी चला सकते हैं। मैं इम्प्रेस्ड हूँ। ओस पूरी तरह हैरान होकर देखता रहा। ड्राइविंग, ये शब्द उन्होंने सबसे पहले क्लेन से ही सुना था। शार्लेट लिनलिन का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह साफ तौर पर नाराज दिख रही थी। हम्फ, क्लेन आखिर मुझसे शादी कब करेगा? 3 साल हो गए हैं। मुझे मत बताओ कि मुझे 3 साल और इंतजार करना होगा। उसने कई सालों में कई बार शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन क्लेन ने हमेशा मना कर दिया। पहला, क्योंकि लिनलिन अभी भी बहुत छोटा था, अभी तो 14 भी नहीं हुए हैं। दूसरा, उसने उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा नहीं किया था। लेकिन सबसे जरूरी बात, उनके शरीर का साइज बहुत अलग था। उनके दस्त स्टाइल के हथियार अभी तक मैच नहीं कर रहे थे। ओई लिनलिन, तुम्हें ओयाजी के आयरन फिस्ट पर ध्यान देना चाहिए। उसे इस तरह का इस्तेमाल करते हुए देखना बहुत कम होता है। तुम इसे मिस नहीं करना चाहोगे, लोकी ने किनारे से धीरे से सलाह दी। क्लेन की सीख की वजह से लिनलिन की नींव मजबूत थी। वह उसे आयरन फिस्ट की ट्रेनिंग दे रहा था। हालांकि उसका यकीन खास मजबूत नहीं था। उसका टैलेंट बहुत ज्यादा था। यहाँ तक कि थोड़े से प्रयास ने भी उसे सामान्य मनुष्यों से बहुत आगे कर दिया, जिससे कोई चुनौती या दबाव नहीं बचा। लोकी ने कहा, ओयाजी का आयरन फिस्ट तुम्हारे आयरन फिस्ट से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। मुझे पता है। ओयाजी ने खुद कहा था, हकी वह शक्ति है जो सबसे ऊपर राज करती है। काइदो का छोटा सा चेहरा उत्साह से चमक उठा। वह सिर्फ 3 साल का था और उसने अभी तक फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू नहीं की थी, लेकिन वह अपना ज्यादातर समय क्लेन का पीछा करते हुए या लोकी, लिनलिन, न्यूगेट और ग्लोरियोसा के बीच मुकाबले देखते हुए बिताता था। उसे क्लेन की कही हर बात साफ और साफ याद थी। हालांकि काइदो को यह नहीं पता था कि जिस लाइन की वह इतनी तारीफ करते थे, वह असल में उनके भविष्य के रूप का एक कोट था। काइदो ओस की ओर मुड़ा। ओस, जल्दी, मुझे दूरबीन दो। वे द्वीप में और अंदर चले गए हैं। लो, ओस ने अपनी कमर से दूरबीन खोली। हाँ, उसकी स्नाइपर राइफल क्यानलू में स्कोप था, लेकिन वह बंदूक क्लेन सामा की तरफ से एक पवित्र तोहफा थी। वह उसे हल्के में नहीं छू रहा था। वह उसकी कीमती ब्लैक स्नाइपर राइफल थी। कहीं और, मिस्टर लिंकन, वह क्लेन से पूरी तरह दब गए हैं। वह बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। कॉम की आंखें तारीफ और जलन से भरी थीं। एक मरीन के तौर पर एडमिरल बनने का सपना किसने नहीं देखा? क्लेन के मौजूदा परफॉर्मेंस को देखते हुए उनके एक बनने की संभावना 100% थे, और क्लेन की उम्र को देखते हुए
वह इतिहास में सबसे कम उम्र के मरीन एडमिरल होंगे, एक ऐसा सम्मान जिससे अनगिनत मरीन ईर्ष्या से जल उठेंगे। कान का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे एक बार उम्मीद थी कि क्लेन मेरा एडजुटेंट बनेगा, लेकिन इस रफ्तार से जब वह एडमिरल बनेगा। तुम बस लगे रहो कान, अगर तुम खूब मेहनत करोगे तो कुछ सालों में तुम भी एडमिरल बन सकते हो। इंस्ट्रक्टर कार्टर ने उसके कंधे पर थपथपाकर उसे दिलासा दिया। वह जानते थे कि ऐसा कैसा लगता है जब आपके पास कोई ऐसा साथी हो जिसे आप कभी पीछे नहीं छोड़ सकते, खासकर तब जब वह मॉन्स्टर क्लेन उस पीढ़ी का उभरता सितारा था। उस छोटे से अजीब बच्चे की ग्रोथ रेट एकदम अजीब है, एकदम अजीब। कार्टर ने कोन के मन की बात कही, फिर आह भरते हुए कहा, लेकिन इसे दूसरे तरीके से देखें तो यह असल में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर तुम भी इसमें सफल हो गए तो हमारे तीनों एडमिरल तैयार हो जाएंगे। अगली पीढ़ी सेंगोकू, गैप और बाकी को जोड़ लो तो मरीन अपने सुनहरे दौर में पहुंच जाएंगे। मरीन के लिए एक सुनहरा युग। ओहरडेन ने सहमति में सिर हिलाया। कार्टर सही कह रहे हैं, और यह मत भूलिए क्लेन का गोद लिया हुआ बेटा कोई आम बिगड़ेल बच्चा नहीं है। अगर वह जायंट्स को अपनी ओर खींच लेता है, यह एक अविश्वसनीय ताकत होगी। फिर उसने थोड़ा सा मुंह बनाया, उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। वर्ल्ड गवर्नमेंट शायद मरीन्स को इतना पावरफुल होते देखकर खुश नहीं होगी। उसने मन ही मन आह भरी, एक बार में एक कदम, एक बार जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो नेवी मेरी समस्या नहीं रहेगी। मरीन गोल्डन एज। उसकी आंखें चमक उठी, साफ तौर पर उत्साहित। उस तरह के युग के बारे में सोचकर ही खून खौल उठता है ना? भले ही मरीन को अक्सर वर्ल्ड गवर्नमेंट का चाटुकार कहा जाता था, फिर भी उनमें से ज्यादातर के दिल में न्याय की भावना थी। न्याय कई रूपों में मिल सकता है, लेकिन समुद्र में शांति के लिए मरीन के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। उनके बिना समुद्री डाकू और भी ज्यादा बेलगाम और घमंडी हो जाएंगे। जहां तक रैंक में मौजूद माइनॉरिटी की बात है, कुछ लोग भटक जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, विलेन बन जाएंगे। इस तरह की चीजें तो होती ही रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। द्वीप में गुस्से में भालू वहीं रुक गया। पसीने से भीगी, चमकदार और चिकनी त्वचा पर अब गंदगी जम गई थी, जिससे वह थोड़ा फटा पुराना लग रहा था। कॉन्करा का इन्फ्यूजन, धत्तेरे की, ये बहुत जोर से हिट करता है। कुछ ही सालों में उसकी हकी इतनी मोटी और भारी हो गई है कि सच में खुद को कमतर महसूस न करना मुश्किल है। क्लेन को तेजी से पास आते हुए देखकर उसने गहरी सांस ली। रोकुशिकी सीक्रेट आर्ट ब्लैक बेयर किंग तताकाय फरना। कपड़ा बुरी तरह फट गया। उसके पैर लोहे की बीम की तरह उभरे हुए सीधे उसकी पैंट से बाहर निकल आए। उसकी जांघें बहुत ज्यादा सूज गईं, हर मसल ग्रुप उभरी हुई दिख रही थी, जैसे शरीर सिर्फ नसों से बना हो और उसमें बिल्कुल भी फैट न हो। ये पूरी तरह से विस्फोटक शक्ति थी। समुद्री लुटेरों की दुनिया में आमतौर पर देखी जाने वाली भारी भरकम बनावट, विशाल छाती और कंधे तथा चॉपस्टिक जैसे पैर से अलग, रैम्पेजिंग बेयर का शरीर बिल्कुल इसके विपरीत था। सच कहूं तो वे चॉपस्टिक लेग्स शायद ओडा के छोटे मोटे मजाक में से एक हैं। रैम्पेजिंग बेयर, जो कभी करीब 4 मीटर लंबा था, अब और भी बड़ा हो गया था। उसकी पीठ और गर्दन की मसल्स पहाड़ों की तरह बाहर निकली हुई थी, जैसे वह अपनी पीठ पर कोई बड़ा पत्थर उठाए हुए हो। वह एक मानव जैसे जानवर जैसा दिखता था। मसल डेविल मैन से भी ज्यादा डरावना। उसने जो दबाव डाला वह बहुत ज्यादा था। रोकुशिकी सीक्रेट आर्ट्स, मरीन एडमिरल्स की पुरानी पीढ़ी सच में बॉडी टेक्निक्स में बहुत गहराई तक जाती थी, क्लेन ने सोचते हुए आंखें सिकुड़ते हुए कहा। बाद के सालों में ये लगभग तय हो गया था कि सभी मरीन एडमिरल शक्तिशाली डेविल फ्रूट यूजर थे। उनमें से ज्यादातर, लगभग 80% लोगिया टाइप के थे। वाह! गुस्से में भालू जोर से हंसा और अपनी बड़ी सी छाती पीटने लगा। मेरे पास आओ क्लेन, मसल्स की खूबसूरती का स्वाद चखो। बूम! उसके नीचे की जमीन हिल गई जब वह बुलडोजर की तरह तेजी से क्लेन की तरफ बढ़ा, एक गुस्से वाले ड्रैगन की ताकत के साथ। उसकी बाह की मांसपेशियां स्टील के केबल के बंडल की तरह मुड़ गईं। विजेता की हकी की एक गहरी बैंगनी आभा ने उसके पूरे शरीर को ढाक लिया, ठंडा फिर भी गर्मी रहित। पूरी शक्ति, उन्मादी भालू। उसकी बाहों पर आर्मामेंट हकी ऐसे उछल रहा था जैसे कोई बांध फटने वाला हो। ये तबाही से भरा हुआ था। क्लेन बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा, उसकी आंखों में लाल चमक थी। वह तेजी से दौड़ती गोली की तरह नजारों के पास से गुजरा। वह मुस्कुराया। मैं उस तरह का आदमी हूं जो उम्मीदों पर खरा उतरना पसंद करता है। अगर मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं तो बाद में रोते हुए मत आना। मैं गारंटी नहीं देता कि मैं अपने पंच रोक लूंगा। उसका ऑरा तेजी से बढ़ा
और कॉन्करा की हकीकी और भी तेज लहरें बाहर की ओर फूट पड़ी। काली लाल बिजली चमकी, जो गुस्से में ड्रैगन की तरह उसके चारों ओर घूम रही थी। बिजली की चमक नाच रही थी, जैसे जिंदा हो, जैसे वे उसकी बाहों के चारों ओर इकट्ठा हो रही हो, उसकी मुट्ठियों की तरफ ऐसे बढ़ रही हो जैसे नदियां समुद्र की तरफ बढ़ती हैं। फिस्ट बोन, गैलेक्टिक इम्पैक्ट, बूम। जैसे कोई भालू पागल हो गया हो और कोई अजगर बिना जंजीर के हो, वैसे ही ये ताकत बाहर की ओर तेज रोशनी में फैल गई। उनके नीचे की जमीन फट गई। पूरे आइलैंड पर दरारें मकड़ी के जाले जैसी हो गई हैं, जिससे पूरी जगह टूटने का खतरा है। घुटने टेको, क्लेन चिल्लाया, उसकी गहरी आंखों में एक जंगली चमक थी। उग्र भालू, तुम अपनी मांसपेशियों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो। मसल पावर कहीं नहीं ले जाती। उसका कॉन्करा इन्फ्यूजन बाहर की ओर फटा और रैम्पेजिंग बेयर के आर्मामेंट हकी को जोर से दबा दिया। नहीं, गुस्से में भालू जानवर की तरह दहाड़ा, उसकी गर्दन की नसें फूल गईं। इंसानी शरीर में बहुत ताकत होती है, मैं उसे पूरी तरह से बाहर निकाल लूंगा। स्टील की तरह तराशी गई मांसपेशियों का हर रेशा मुझे न सिर्फ ताकत देता है, लेकिन इच्छा शक्ति लोहे से भी ज्यादा कठोर है। सहना सिर्फ रिजल्ट के बारे में नहीं है, ये खुद पर काबू पाने के बारे में है। उसकी मसल्स फिर से सुनामी की तरह बढ़ गईं और उसकी बाहों में ताकत भर गई। खून उसकी नसों में तेजी से दौड़ रहा था। उनके शब्दों ने क्लेन को अंदर तक हिला दिया। इंसानी ताकत सच में अनलिमिटेड हो सकती है, लेकिन इस दुनिया में हकी और डेविल फ्रूट्स ही असली शक्ति के द्वार खोलते हैं। जरूर, रोजर, रेले, रेड हेयर्ड शैंक्स, गैर, वे सभी नॉन डेविल फ्रूट यूजर्स थे। रोजर तो समुद्री डाकू राजा भी बन गया, लेकिन वे भी सूर्य देव के लिए अभी भी सीढ़ी के पत्थर होंगे। ग्राइंड द स्टोन्स, सपोर्टिंग कास्ट। क्लेन के विचार में जॉय बॉय और एमू डेविल फ्रूट पावर के साथ मिले हुए हकीकी असली परिभाषा थे। जो लोग शरीर में स्पेशलाइज्ड हैं, हारने की आदत थी और बुरी तरह हारते थे। और अभी तक रैम्पेजिंग बेयर ने टेक्काई इल्यूजन के सबसे ताकतवर मास्टर के तौर पर अपना नाम बना लिया था। मिस्टर लिंकन, आप सच में बहुत प्रभावशाली हैं, क्लेन ने रैम्पेजिंग बेयर को नई नजरों से देखते हुए कहा। बेवकूफ मसले हेड वाली सोच खत्म हो गई। सचमुच पक्षपात एक पहाड़ है। मैंने जो कुछ भी पहले कहा था, मैं उसे वापस लेता हूँ। तो चलिए लड़ते हैं, बिना किसी रोक टोक के। क्लेन का रवैया बदल गया। शरारत खत्म हो गई, वह गंभीर हो गया। पहले लड़ाई के बारे में उनका नजरिया छोटा था, लेकिन अब उसे थोड़ा और समझ में आया। फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। उसे अपने जवाब खोजने के लिए लड़ते रहना पड़ा। आखिरकार उसे वह सच समझ में आ गया जो उसके मंत्रमुग्ध करने वाले पूर्वज ने एक बार उससे कहा था। किताबों से जो सीखा जाता है वह ऊपरी होता है, आप असल में करके ही समझ सकते हैं। वाह हा हा, रैम्पेजिंग बेयर ने एक और जोरदार हंसी मारी। वह हर तरह से एक्साइटेड ग्रिजली लग रहा था। उसका चेहरा असली मर्दाना एनर्जी से चमक रहा था। मैं आपकी गंभीरता को समझ सकता हूँ। अगर ये लड़ाई कुछ बदल सकती है, थोड़ा सा भी, तो इसका मतलब है। उसकी क्रूर आंखों में स्वीकृति का भाव था। शुरू से ही वह क्लेन को पसंद करते थे, यहाँ तक कि उन्हें रिक्रूट करना चाहते थे, खुद उन्हें ट्रेन करना चाहते थे। किसने सोचा होगा, सिर्फ 3 साल में क्लेन एक मजबूत विरोधी बन गया था। एक व्यक्ति जो दुनिया के सम्मानित मरीन एडमिरल में से एक के रूप में उनके बगल में खड़ा होने वाला था। बूम बूम बूम, बूम बूम बूम। क्लेन के पैर किसी पुराने पेड़ की जड़ों की तरह जमीन में धंस गए। वह बार बार अपनी मुठ्ठियां घुमा रहा था और ताकत की जबरदस्त लड़ाई में रैम्पेजिंग बेयर से भिड़ रहा था। वाह हा हा, लड़ाई का एहसास ऐसा ही होना चाहिए, जैसे लोहे की निहाई पर गड़ा जा रहा हो। क्लेन की मुट्ठी रैम्पेजिंग बेयर के चेहरे के बाईं ओर लगी, जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया। रैम्पेजिंग बेयर के बड़े मुंह ने क्लेन के दाहिने गाल पर जोर से मारा, जिससे उसकी मसल्स फिर से अरेंज हो गईं। यह अफरा तफरी थी, बिना किसी लय या रूप के जंगली मुंह के चल रहे थे, बस आदिम प्रवृत्ति थी। आर्मामेंट हकी के तेज दर्द ने आखिरकार क्लेन को होश में ला दिया। वह खुद से मुस्कुराया। अरे, इस तरह के बॉडी रिएक्शन, ये आपके जीन्स में बस जाते हैं। आप बिना पता चले ऑटो पायलट पर चले जाते हैं। धत तेरे कमीने ने मुझे बिना पता चले अपनी लड़ाई में घसीट लिया। अचानक क्लेन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी आइरिस पर एक लाल चमक चमकते धागों की तरह फैल गई। इस तरह की लड़ाई यह मेरी स्टाइल नहीं है। हैशोकेन, ड्रैगन क्लॉ फिस्ट, दोहरे हथियार चलाने की तकनीकें। हैशोकेन, जो अपने फैलने वाले शॉकवेव इफेक्ट के लिए जाना जाता है, ने बहुत तेजी से सुरक्षा को भेद दिया। अब कॉन्करा के इन्फ्यूजन से ताकत मिलने पर नुकसान पहुंचाने वाली ताकत आसमान छू गई।
इस बीच ड्रैगन क्लॉ फिस्ट ने कुचलने और फाड़ने के लिए सटीक पकड़ और उंगली के दबाव का इस्तेमाल किया। रिदम में अचानक बदलाव से रैम्पेजिंग बेयर हैरान रह गया। एक झटके के साथ उसका बायां हाथ अजीब तरह से मुड़ गया। उसके दाहिने बाइसेप पर पंजों के निशान पड़ गए थे। जब वह तीर की तरह उड़ रहा था तो हवा में खून की फुहारें फैल गईं। उसका शरीर पीछे की ओर तेजी से जा रहा था। वह बहुत अच्छा है। नहीं, वह बहुत ज्यादा जानता है। उद्धरण चिन्ह। गुस्से में भालू ने मन ही मन कोसा। ये बदमाश इतना छोटा और इसने पहले ही लड़ने की इतनी सारी टेक्निक सीख ली है। उनकी किक असल में कला का नमूना थी। उसके पंच, फिस्ट बोन, ड्रैगन क्लॉ फिस्ट, हैशोकेन का मिक्स। तुम्हें सब कुछ पता है और किसी तरह तुम उन सभी में बहुत अच्छे हो। क्या तुम गर्भ के अंदर ट्रेनिंग ले रहे थे? उसका खून तेजी से उछलकर उसके गले तक आ गया। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा, उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। कितनी डरावनी टेक्निक है। इसने मेरी मसल्स को बाईपास कर दिया और मेरे अंदर के अंगों को हिला दिया। रैम्पेजिंग बेयर खड़ा हो गया और क्लेन के वार से हुए नुकसान को कम करने के लिए अपनी मसल्स और अंगों को जोर से कंट्रोल किया। ये फिसलन भरी बाहें, ये किसी बहुत ही चिकनी मछली जैसी हैं। क्लेन थोड़ा हैरान हुआ। न सिर्फ उस आदमी की बाहें फिसलन भरी थीं, बल्कि वह कामी का भी इस्तेमाल कर रहा था। बहुत ही चालाकी से आने वाले डैमेज को चकमा दे रहा था और कम कर रहा था। एडमिरल लेवल के किसी से लड़ना सच में उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। क्लेन मुस्कुराया, लेकिन यह मजेदार था। लड़ाई ने उसके अंदर की अजीब इच्छाओं और हिंसक प्रवृत्ति को जगा दिया, जिससे उसके खून में आग लग गई और एड्रेनालाइन बढ़ गया। चलो सब कुछ परखते रहे। कौशल, अनुभव, तकनीक, हकी, यहाँ तक कि मेरे शरीर पर नियंत्रण भी। क्लेन एक कॉमेट की तरह आगे बढ़ा और मरीन एडमिरल रैम्पेजिंग बेयर को अपनी धार की तरह इस्तेमाल किया। ज्यादा सही तरीके से कहें तो एक एक्सपी बैग। शुक्र है, ये सिर्फ एक स्पैरिंग टेस्ट था, जिंदगी और मौत का मुकाबला नहीं। वरना वह अपने स्क्रॉल फ्रूट का इस्तेमाल करने में इतना कंजूस नहीं होता। और शायद मुझे कुछ टेक्निक को एक साथ मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। क्लेन की आंखों में एक जलती हुई चमक उठी। लड़ाई एक अलग तरह का मजा हो सकता है। हैशोकेन सीक्रेट आर्ट, डेमोनिक फ्लेम किक लीफ हरिकेन। यह उसकी पहली कोशिश थी, लेकिन उसका पैर हैशोकेन के एसेंस से जलती हुई नीली लिपटों में लिपटा हुआ था। यह हमला बहुत ही क्रूर था, तर्क से परे विनाशकारी। जैसे ही क्लेन हिला, रैम्पेजिंग बेयर को तुरंत फर्क महसूस हुआ। उसके रोमछिद्र सिकुड़ गए, बाल खड़े हो गए। एक्सट्रीम फोर्स, ब्लैक बियर ब्लिट्स। उसकी बड़ी बड़ी बाहें, मुट्ठियां काली चमक रही थी, एक दूसरे से दबी हुई थी। हथियारों की परतें हकी ने लपेटकर एक बड़े काले भालू का आकार बना लिया। धमाका, हर दिशा में एनर्जी की शानदार लहरें उठी, जिससे तबाही मच गई। हैरानी की बात नहीं है कि रैम्पेजिंग बेयर एक बार फिर उड़ गया। धरतेरे की इस बदमाश के हमले और तेज होते जा रहे हैं। वह बहुत उत्साहित हो रहा है। क्लेन इस नतीजे से बहुत खुश थे। कुछ मूव्स को मिलाने से सच में पावर बढ़ जाती है। अब मेरी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है। वह फिर से धनुष से निकले तीर की तरह आगे बढ़ा। उसके पैर के चारों ओर नीली लपटें और भी तेज हो गईं। यागामी मैग किक लीफ डायमंड हरिकेन। शिट, रैम्पेजिंग बेयर का चेहरा एकदम बदल गया। वह फिर से ऐसा कर रहा है। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। प्रेशर, उस पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा जैसा पहले कभी नहीं पड़ा था। उसकी मसल्स तेजी से फूल गईं, उसकी ताकत की गहराई तक पहुंच गईं। उसका आर्मामेंट हकी उसकी मुट्ठी के चारों ओर एक गहरे बैंगनी रंग के आग के गोले में बदल गया। उसने वार किया। एक्सट्रीम फोर्स, ब्लैक एप्सफियर। बूम, काली और नीली लपटें आपस में टकराईं और किसी भयानक पटाखे की तरह फूट पड़ी। क्लेन के पैर के नीचे की हिंसक ताकत किसी पुराने जानवर की तरह नीचे गिरी और उसने हैके ऑन रैम्पेजिंग बेयर की मुट्ठी को बेरहम, वहशी शॉकवेव से फाड़ दिया। एक के बाद एक लहरें रैम्पेजिंग बेयर के शरीर पर टूट पड़ी। उसे लगा कि खून उसके गले में लहरों की तरह चढ़ गया है। पफुट, उसने जोर से मुंह में लाल रंग थूका। दबाव टूट गया और एक बार फिर क्लेन की एक किक से वह उड़ गया। डरावनी किक टेक्निक। रैम्पेजिंग बेयर हिल गया। ये पहले किसी भी चीज से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसके हाथ से हाथ चलाने का हुनर जबरदस्त है। हर हिट पिछले से भी बुरा है और वह तलवारबाजी या डेविल फ्रूट का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। वह मुझ पर पूरी तरह हावी हो रहा है। यह आदमी इंसान नहीं है। बूम, उसका बड़ा शरीर एक काले उल्कापिंड की तरह आसमान में उड़ा और फिर तोप के गोले की तरह धरती से टकराया, जिससे एक जबरदस्त शॉकवेव निकली।
क्रेटर के अंदर गुस्से में भालू ने अपने शरीर को ठीक करने के लिए अपनी मसल्स और ऑर्गन कंट्रोल को तेजी से एक्टिवेट किया, लेकिन इस बार घाव पहले से कहीं ज्यादा गहरे थे। वह सिर्फ ऊपर से ही चीजों को संभाल सकता था। शिट, ये तो सरासर टॉर्चर है। और ओहाडन में इतनी हिम्मत थी कि उसने मुझसे कहा कि मैं उस पर नरमी बरतूं। तुम मुझे मारना चाहते हो, बूढ़े आदमी। तभी उसे एक याद आई। 3 साल पहले क्लेन के असेसमेंट के दौरान कौन ही वह था जिसने उसके साथ बहस की थी और पूरी तरह से हार गया था। ... बिल्कुल नहीं। उसकी पीठ से ठंडा पसीना बह रहा था। मैं इतिहास नहीं दोहराऊंगा, है ना। उसे याद आया कि तब वह शो बहुत मजेदार था। अब एकदम नरक। इस दौरान क्लेन की आंखें खुशी से चमक उठी। फ्यूज टेक्निक सच में नेक्स्ट लेवल की है। यह अच्छी चीज है। जाने का ये रास्ता है। वह बहुत खुश था। स्किल्स का इस्तेमाल ऐसे ही करना चाहिए। मैं तो अब तक उनका गलत इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए अब उसे क्या फ्यूज करना चाहिए, जैसा उसने सोचा। गुस्से में भालू ने अचानक हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाया, रुको। मैं हार मानता हूँ, मेरा काम हो गया। अगर वे चलते रहे, वह हार जाएगा, पक्का। और क्लेन के पास अभी भी ऐसे मूव्स थे जो उसने अभी तक नहीं दिखाए थे। दूसरों को यह नहीं देखने दे सकते कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्लेन हवा में ही नीचे गिर गया और उसे कंफ्यूजन में घूरने लगा। रैम्पेजिंग बेयर ने हाथ उठाए, मुस्कुराया और कहा, मैं तो बस तुम्हारी ताकत टेस्ट कर रहा था। तुम पास हो गए, बधाई हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्लेन हल्की से बोला, नीली आग गायब हो गई। क्या तुम्हें मुझे अपना बड़ा मसल्स वाला रूप या कुछ और नहीं दिखाना था? चलो, चलते रहो। रैम्पेजिंग बेयर ने अपनी कलाई रगड़ी, फिर बेशर्मी से कंधे उचकाए। नहीं, जीत नहीं सकते। तुम बहुत ज्यादा अजीब हो। मैं बाहर हूँ। कहते हैं कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आप उतने ही खतरनाक होते जाते हैं। लेकिन आप तो पहले से ही पुराने खतरनाक लोगों से भी बुरे हैं। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो वह उस समय के कौन की तरह अस्पताल में भर्ती होने वाला अगला व्यक्ति होगा। मैं इस बच्चे से कई दशक बड़ा हूँ, क्या मुझमें कोई गर्व नहीं बचा है? रैम्पेजिंग बेयर ने अपने होठों से खून पोंछा। सच में, बच्चे, तुमने ट्रेनिंग कैसे ली? तुम हर चीज में मुझसे बेहतर कैसे हो? इस दुनिया में विज्ञान का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी यह उचित नहीं था। ये सब कड़ी मेहनत और टैलेंट की वजह से है। पूरी तरह गंभीर दिखते हुए क्लेन ने पूरे विश्वास के साथ कहा। रैम्पेजिंग बेयर उसे सोचते हुए घूर रहा था। उसके दिमाग में क्लेन के चुपके से पागलों की तरह ट्रेनिंग करने की नाटकीय तस्वीरें चल रही थीं। युद्धपोत पर क्लेन जीता। कौन को अपने सीने में एक गांठ महसूस हुई। इंस्ट्रक्टर कार्टर ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, वह बच्चा लॉजिक से परे है। वो आखिरी 2 किक, यहाँ तक कि इतनी दूर से भी मौत जैसी लगी। बहुत डरावनी थी। उन्होंने शुरू में क्लेन को अपनी आगे की टेक्निक शेयर करने के लिए मनाने का प्लान बनाया था, शायद हर कोई उनसे अमीर बन जाए। लेकिन फिर उसे याद आया, डेमोनिक फ्लेम किक का एडवांस्ड वर्जन। शायद पूरी फोर्स में कुछ ही मरीन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में बेसिक डेमोनिक फ्लेम किक भी नहीं सीख पाए। पैसा कमाने के आइडिया के लिए बस इतना ही। फ्लीट एडमिरल ओहाडन की नजर फिर से फोकस हुई। अविश्वसनीय, हकी किक, मार्शल आर्ट्स, फिस्ट टेक्निक, एक भी कमजोरी नहीं मिली। क्लेन में समुद्र पर राज करने की क्षमता है। कार्टर ने तुरंत जवाब दिया, मरीन में सबसे ताकतवर हो सकता है कि वह पहले से ही हो, भले ही आप खुद उससे लड़े हों। क्लेन शायद तुम्हारी पुरानी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। ओहाडन ने उसे घूरा। हम पुराने लोगों को नई पीढ़ी से लड़ने की जरूरत नहीं है। हम बीते जमाने की निशानी हैं। नई दुनिया अब हमारी नहीं है। ये समुद्र जल्द ही उनका हो जाएगा। उसने कान की तरफ देखा। अगर क्लेन नहीं आया होता, तो कान साफ तौर पर उत्तराधिकारी होता। लेकिन मैं बस रिटायर होना चाहता हूँ। मैं ये अपनी बारी का इंतजार करो वाली बकवास नहीं कर रहा हूँ। जब तक मैं जी सकता हूँ, मुझे इसका मजा लेना है। ओहाडन ने कोन के कंधे पर थपथपाया। तुमने ये कर दिखाया। तुम अगले मरीन एडमिरल बनोगे बिना किसी शक के। मैं करूंगा। कान की आवाज मजबूत थी। एडमिरल की 3 सीटों में से एक मेरी होगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्लेन अचानक आगे निकल जाएगा। वह एक कदम ... अब ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच एक पूरी ग्रैंड लाइन आ गई हो। सिर्फ 3 साल पहले वह क्लेन को आसानी से हरा सकते थे। अब पासा पलट गया। किस्मत तो सच में टेढ़ी थी।
अभी देखो तो अगले 3 एडमिरल रैम्पेजिंग बेयर, क्लेन और कौन होंगे, कार्टर ने हंसते हुए कहा। लगता है इस बूढ़े आदमी के रिटायर होने का समय आ गया है। नहीं, ओहाडेन ने तुरंत उसे बंद कर दिया। मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूँ। तुम मुझसे पहले रिटायर नहीं हो सकते। कार्टर गुस्से से लाल हो गया, उसने सीना फुला लिया। क्यों नहीं, क्लेन मेरा स्टूडेंट है, कोंग भी, सेंगोकू और गैप में भी एडमिरल लेवल का पोटेंशियल है। मरीन एकेडमी का इतिहास देखो, कितने इंस्ट्रक्टर ने इतने सारे एडमिरल टियर के स्टूडेंट तैयार किए। सिर्फ मैं, कार्टर, उन्हें मेरी शिक्षा की प्रशंसा करते हुए मेरी एक मूर्ति सामने बनानी चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ओहाडेन गुस्से से लाल हो गया, उसकी दाढ़ी फूल गई और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। काश मैं उस समय पावर और टाइटल्स के पीछे इतना पागल न होता। काश मैंने फ्लीट एडमिरल बनने के लिए इतनी मेहनत न की होती। अगर भगवान ने मुझे एक और मौका दिया तो मैं ये पद छोड़ दूंगा और कार्टर को स्पॉटलाइट में ला दूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। टाइटैनिक पर काइदो खुशी से 3 मंजिल ऊपर उछल पड़ा। ओयाजी जीत गया, वह अब मरीन एडमिरल बनने वाला है। काइदो अपने हाथों को कमर पर रखकर गर्व से सीना फुलाए खड़ा था। ओयाजी सही कह रहे हैं, हकी वह शक्ति है जो हर चीज से बढ़कर है। वो एक दिन मैं अपने हकी को सबसे मजबूत लेवल तक ट्रेन करूंगा। ये शाकी ने अपने चेरी होठों से सफेद धुएं का गुबार छोड़ा और प्यारी सी मुस्कान दी। एक छोटे से बदमाश के लिए बड़ी इच्छा, लेकिन अगर तुम सबसे ताकतवर बनना चाहते हो तो तुम्हें क्लेन सामा से आगे निकलना होगा। ये थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। जहां तक क्लेन की बात है, भूल जाए। उन्हें जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरों को शायद पता ना हो, लेकिन वह और ग्लोरियोसा अच्छी तरह जानती थी। क्लेन अपने दिन शराब पीने, पार्टी करने और औरतों के साथ मस्ती करने में कैसे बिताता था, इससे धोखा मत खाओ। उसने मुश्किल से ही ट्रेनिंग ली थी। वह बिल्कुल भी मरीन जैसा नहीं दिखता था, बल्कि एक आधे सेलेस्टियल ड्रैगन जैसा दिखता था जो बस मजे करना चाहता था। लेकिन उस आदमी का शरीर, ये बस बिना किसी वजह के और मजबूत होता गया। वह अक्सर उन दोनों को इतनी बुरी तरह पीटता था कि उन्हें रहम की भीख मांगनी पड़ती थी। काइदो एक सेकंड के लिए ठिठक गया, फिर एक प्यारे सी एक्सप्रेशन के साथ अपने सिर पर सींग खुजाने लगा। अरे, मुझे लगता है कि यह सच है। तब मैं दुनिया में दूसरा सबसे ताकतवर हो जाऊंगा। ओह्याजी तो साफ तौर पर नंबर 1 है। ये सुनकर उस जोर से हंस पड़ा। यार, काइदो का शरीर कितना मजबूत है, वह भविष्य में एक राक्षस जरूर बनेगा। लेकिन राक्षसों की बात करते हुए उसकी हंसी धीमी पड़ गई। उसने चारों ओर नजर घुमाई, चारों ओर राक्षस थे। अपने साधारण टैलेंट के साथ वह सच में किसी से तुलना नहीं कर सकता था। सबसे पहले इस छोटे से लड़के की सींग बढ़ते देख उसने सोचा कि शायद लोकी की तरह काइदो में भी कुछ प्राचीन विशालकाय खून है। लेकिन अगर हम असली मॉन्स्टर्स की बात कर रहे हैं, सबसे शक्तिशाली राक्षस, उसने दूर टूटे फूटे द्वीप की ओर देखा, जहां क्लेन खंडहरों के बीच खड़ा था और बुदबुदाया। यह अभी भी मिस्टर क्लेन ही होना चाहिए। उसने क्लेन से ज्यादा खतरनाक इंसान कभी नहीं देखा था। लोकी या लिनलिन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनके बीच का अंतर जमीन और आसमान जैसा था। वो काइदो गर्व से भरकर मुस्कुराया। ओह्याजी बड़ा राक्षस है, मैं छोटा राक्षस हूँ। अगर क्लेन ने ये सुना होता तो शायद वह उसके सिर पर फिस्ट ऑफ लव से वार करता। क्या आप एक बार आम इंसान की तरह बोल सकते हैं? एक तरफ लोकी गहरी सोच में डूबा हुआ था। ओह्याजी ने अभी अभी शोकेन की अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल किया। ये तो अद्भुत था, और उसने असल में हैश शोकेन को डेमोनिक फ्लेम किक के साथ मिलाया। वह 3 साल से शोकेन में ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन अभी भी उसकी सीक्रेट टेक्निक को समझ नहीं पाया था। हैश शोकेन, शायद इसे मुट्ठियों तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है, लोकी ने सोचा। उसे लग रहा था कि वह एक सफलता तक पहुंच गया है, लेकिन ये धुंधला था, बस पहुंच से बाहर था। अपने मन में वह उस विशाल युद्ध हथौड़े आयरन थंडर की कल्पना किए बिना नहीं रह सका। लोकी ने अपनी बाहों की ओर देखा और सोचा, कुछ और साल, फिर मैं ओयाजी से आयरन थंडर ट्राई करने के लिए कहूंगा। उसका खून खौल रहा था। अगर वह हैशशोकेन को आयरन थंडर के साथ मिला दे तो उसकी शक्ति भयानक होगी। एक एडमिरल प्रमोशन सेरेमनी बहुत शानदार और शानदार होनी चाहिए, है ना? न्यूगेट ने ईर्ष्या से भरी आंखों से पूछा। अगर वह खुद मरीन एडमिरल बन पाता तो शायद अपने देश की रक्षा करना बहुत आसान हो जाता। बेशक, ग्लोरियोसा ने हंसते हुए कहा। मरीन एडमिरल मरीन में सबसे मजबूत फोर्स हैं। जाहिर है, हर अखबार इसकी रिपोर्ट करेगा।
क्लेन सामा की प्रसिद्धि पूरे समुद्र में फैल जाएगी। सब जानते हैं, सब डरते हैं। उसकी आंखें तारीफ से चमक उठी। और क्लेन सामा इतिहास में सबसे कम उम्र के एडमिरल हैं। शाकी ने आगे कहा, लेकिन साथ ही मरीन एडमिरल्स पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। क्योंकि क्लेन सामा बहुत छोटा है, इसलिए वह हर तरह की समुद्री लुटेरों को अपनी ओर खींचेगा जो उसे चुनौती देने के लिए तैयार हैं। समुद्री डाकू प्रसिद्धि के लिए कुछ भी करेंगे। मामा, लिनलिन पूरे आत्मविश्वास के साथ खिलखिलाकर हंसा। डरने की क्या बात है, हम उन समुद्री लुटेरों को बुरी तरह हरा सकते हैं। क्लेन ने उंगली भी नहीं उठाई। काइदो ने अपनी मुट्ठी भींची, जो पहले से ही किसी बड़े आदमी से छोटी नहीं थी, और उसे जोश के साथ घुमाया। बिल्कुल, चाहे कितने भी लोग आएं, हम नहीं डरते। हर एक को एक मुक्का। द्वीप में उग्र भालू लिंकन और क्लेन द्वीप के किनारे पर लंगर डाले मरीन युद्धपोतों की ओर चल पड़े। उग्र भालू का चेहरा अजीब सा था। क्लेन, तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है। सिर्फ तुम्हारी हकी और मार्शल आर्ट्स ही मेरे बस की बात नहीं। और तुम्हें अपनी तलवारबाजी या डेविल फ्रूट इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तुम तो एकदम संकी हो। ओही, क्लेन ने झुंझलाकर जवाब दिया। क्या आप मेरे बारे में बताने के लिए फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते? लिंकन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और मुस्कुराया। चलो, मुझे बताओ, बस हमारे बीच तुम ट्रेनिंग कैसे करते हो? क्या तुम सच में जानना चाहते हो? लिंकन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। बेशक वह जानना चाहता था कि क्लेन इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो गया। 3 साल पहले मरीन अकादमी में उनकी पहली मुठभेड़ के दौरान वह क्लेन को एक हाथ से कुचल सकता था। उसे मिट्टी में तब तक रगड़ा जब तक वह चमकदार और एक जैसा नहीं हो गया। अब हुआ इसका उल्टा, वह कुचला जा रहा था। धर तेरी की, उसे उस समय इसका फायदा उठाना चाहिए था। लिंकन को अभी अभी हुई लड़ाई याद आई, खासकर क्लेन का आखिरी कॉम्बो मूव। इससे उनके मन में डर बना हुआ था। एक सच्चा राक्षस, वह हर काम में इतना अच्छा कैसे है? अगर तुम सच में जानना चाहते हो, क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मुझे 5 बिलियन भेजो। देखना होगा कि तुम इतने अमीर हो या नहीं। लिंकन का चेहरा काला पड़ गया। 5 अरब, ये तो दिन दहाड़े डकैती है। 5 बिलियन तो सिर्फ एंट्री फीस है। अगर आपको असली राज जानने हैं, तो आपको कम से कम 100 बिलियन की जरूरत होगी। 100 अरब। लिंकन ने उसी समय हार मान ली। हालांकि क्लेन ने एक सलाह दी, अगर आपके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है, तो जाओ और कुछ पहाड़ों पर मुक्का मारो। पहाड़ों पर मुक्का मारो? लिंकन ने पलकें झपकाईं। क्या ये सच में काम करता है? क्लेन को एनीमे में गैप की ट्रेनिंग याद आई, कैसे वह युद्धपोतों पर मुक्का मारता था और बाद में पहाड़ों पर चला गया। कुजान को ट्रेनिंग देने वाला उसका सीन भी याद आ गया। इसे आजमा कर देखो, बस हकी का इस्तेमाल मत करना। लिंकन ने सिर हिलाया। मैं बाद में इसे आजमाऊंगा, देखूंगा कि यह काम करता है या नहीं। दोनों जल्द ही द्वीप के किनारे पर पहुंच गए और एक के बाद एक युद्धपोत पर कूद पड़े। जब क्लेन डेक पर उतरा, तो आसपास के मरीन अधिकारियों की नजरें पहले से पूरी तरह बदल चुकी थीं। उनकी आंखें तारीफ और श्रद्धा से भरी हुई थी, जैसे किसी पहाड़ के नीचे खड़े लोग किसी भगवान को देख रहे हों। पहले क्लेन सिर्फ एक मरीन वाइस एडमिरल थे। ऑफिशियली वो उनके बराबर थे, हालांकि अनुभव और कनेक्शन के मामले में वह पीछे थे। अब उन्होंने अनुभवी एडमिरल रैम्पेजिंग बेयर को हराया और ट्रायल पास कर लिया। मरीन एडमिरल का टाइटल अब उनका था। वाइस एडमिरल और एडमिरल में क्या अंतर है? बहुत बड़ा। क्लेन, बधाई हो। इंस्ट्रक्टर कार्टर मुस्कुराए, उनका चेहरा गर्व से लाल हो गया। सिर्फ 3 साल में तुम इतने मजबूत हो गए हो। तुमने सच में अपने पुराने टीचर को भी हैरान कर दिया है। कोंग ने आगे कहा, उस समय मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हम सबको इस तरह धूल में मिला दोगे। आप मुझसे पहले एडमिरल बन गए। लगता है अब मैं आपको एडमिरल क्लेन कहूंगा। वह बहुत दुखी लग रहा था। वैसे क्या आपने कोई कोड नाम सोचा है? कोड नेम? क्लेन ने पलकें झपकाईं। वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। पुराने दिनों में मरीन एडमिरल्स के टाइटल ब्लैक आर्म, स्टील बोन, स्ट्रेटेजिस्ट जैसे होते थे। नए जमाने में वे जानवरों पर आधारित नाम इस्तेमाल करने लगे, अकेनो, किजारो, आओकेजी, ग्रीन बुल, फुजितोरा। यहाँ तक कि एडमिरल कैंडिडेट्स ने भी उसी पैटर्न को फॉलो किया। वह 12 राशियों के जनरलों का युग था। अब सी सर्किल कैलेंडर वर्ष 1466 है, जो कि अभी भी उस समय से दशकों दूर है। क्लेन ने गहरी सोच में डूबकर अपनी ठुड्डी रगड़ी। अब तक उसने कोडनेम के बारे में सोचा भी नहीं था। अब उसे तुरंत ही कोई कोडनेम सोचना पड़ रहा था। लेकिन वह एक ट्रांसमाइग्रेटर था। भले ही उसका रीडिंग रिकॉर्ड पुराने वेब नॉवेल एडिक्ट्स के मुकाबले फीका था,
फिर भी वह वन पीस की दुनिया के कल्चरल लेवल से मीलों आगे था, जो असल में प्रीनेटल एजुकेशन लेवल का था। उसके दिमाग में ऐसे टाइटल तैर रहे थे जैसे वीरान स्वर्ग का सम्राट, ग्रे मिस्ट का भगवान, महान मूर्ख, करुणा का अमर, हान द रनर। उनमें से एक दूसरों से थोड़ा अलग लगा। ये टेड, क्या इसमें दो कैरेक्टर होने जरूरी हैं? क्लेन ने फ्लीट एडमिरल ओहडन की तरफ देखा। ओहडन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और हंसते हुए कहा, कोई असली नियम नहीं है। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है। पहले से ही फंस गए। क्या आप चाहते हैं कि यह बूढ़ा आदमी आपको कोई सुझाव दे? इंस्ट्रक्टर कार्टर ने तुरंत एक ऑफर दिया, व्हाइट टाइगर कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्लेन का चेहरा उदास हो गया। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस नाम का कुछ दुनियाओं में शक वाला मतलब होता है? इस बैकवाटर तालाब में भी आप कार चला रहे हैं। इम्प्रेसिव। कार्टर ने फिर कोशिश की, व्हाइट टाइगर नहीं तो फिर ब्लैक बुल कैसा रहेगा? पर्याप्त। क्लेन अवाक रह गया और उसने तुरंत बात बंद कर दी। मैं खुद ही कुछ सोच लूंगा। सबसे अच्छा है कि कुछ ऐसा चुना जाए जो वन पीस की दुनिया में फिट हो। अगर उसने कुछ बहुत अजीब या मेटाफिजिकल चुना, तो इस ब्रूल स्तर के कल्चर की दुनिया में लोग कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ओहडेन हंसे, जल्दी नहीं है। मुझे अभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट को एडमिरल में आपके प्रमोशन की रिपोर्ट करनी है। आपके पास समय है। क्लेन ने सिर हिलाया, तो मैं इस पर ठीक से सोचूंगा। फ्लीट एडमिरल ओहडन ने वापस लौटने का आदेश दिया। कोल्ड ने अफसोस के साथ कहा, अफसोस, मुझे उम्मीद थी कि इस स्पैरिंग मैच से मुझे तुम्हारी डेविल फ्रूट पावर्स देखने का मौका मिलेगा। सच में बुरा हुआ। हाँ, तुमने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल भी नहीं किया, और फिर भी तुम इतने ताकतवर थे। तो तुम्हारी काबिलियत असल में क्या है? कार्टर को बहुत उत्सुकता थी। क्लेन ने पैरामीशिया प्रकार का स्क्रॉल फल खाया था और स्क्रॉलमैन बन गया था, जो अब कोई रहस्य नहीं है। 3 साल पहले बहुत सारे मरीन थे जिन्होंने एस रैंक निंजुत्सु डिवाइन डिपार्चर देखा था। ये बात जल्दी फैल गई। अब तक सबको पता चल गया था। क्लेन ने रैम्पेजिंग बेयर की तरफ देखा और चिढ़ाते हुए कहा, लगता है यह आपकी गलती है मिस्टर लिंकन कि आपने काफी प्रेशर नहीं डाला। बस इतना ही काफी नहीं था कि मैं एक स्क्रॉल निकाल सकूं। उस ओर देखो, इससे किसी को गुस्सा कैसे नहीं आएगा? गुस्से में भालू का चेहरा इतना काला था कि ऐसा लग रहा था जैसे बारिश हो रही हो। यहाँ राक्षस तुम हो, मैं नहीं। अगर वन पीस की दुनिया में इंटरनेट होता, तो आप शर्त लगा सकते हैं कि यह पल इस तरह वायरल होता। बहुत ज्यादा वर्सेल्स। मैंने सुना है कि तुमने एक बार एक स्क्रॉल में एक शक्तिशाली फ्लाइंग स्लैश सील किया था। क्या उस हमले ने गोल्डन लानशिकी को एक ही बार में गंभीर रूप से घायल नहीं कर दिया था? फ्लीट एडमिरल ओहडन ने क्लेन की ओर देखा। अचानक उसे बहुत पुराना महसूस हुआ। उसकी नजरें उत्सुकता से जल रही थीं। मुझे लगता है कि उन स्क्रॉल में आपके पास कई फिनिशर मूव्स छिपे होंगे, है ना? ये निंजुत्सु है टिल्ड। क्लेन ने गर्व से सही किया। कोल्ड ने झटका दिया। ये साफ तौर पर एक उल्टा हुआ वार था। निंजुत्सु, क्या बकवास है। ठीक है, निंजुत्सु। इंस्ट्रक्टर कार्टर ने बीच में कहा, क्लेन तुम हमें कुछ क्यों नहीं दिखाते? हम सब आपकी शक्तियों के बारे में जानने को उत्सुक हैं। क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, लेकिन पेमेंट करो। युद्धपोत तुरंत खामोशी में डूब गया, मानो किसी ने उन पर खामोशी डाल दी हो। आंखें नीचे, मुंह बंद, किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। सब ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्होंने पूछा ही नहीं। छी, क्लेन ने मजाक उड़ाया। पैसे नहीं, कोई बिजनेस नहीं, तुम सब किस लिए भीड़ लगा रहे हो? तुम्हें लगता है कि निंजा शो फ्री होते हैं? किसी ने कीमत पूछने की हिम्मत भी नहीं की। लेकिन जब से उन्होंने यह बात उठाई है। क्लेन ने कोम की तरफ देखा और मुस्कुराया। कोम, क्या तुम एक स्क्रॉल खरीदने में इंटरेस्टेड हो? आपने अपनी आंखों से इसकी ताकत देखी है। आपको इसका पछतावा नहीं होगा। ये कुछ समय के लिए है। शायद एक दिन आपकी जान बच जाए। कान साफ तौर पर लालच में था, लेकिन क्लेन की लालची व्यापारी जैसी मुस्कान देखकर वह रुक गया। पक्का सस्ता नहीं होगा? उन्होंने प्यार से पूछा। एक एस रैंक निंजुत्सु डिवाइन डिपार्चर स्क्रॉल का कितना है? सबने उत्सुकता भरी नजरें क्लेन की ओर घुमाई। क्लेन ने इस पर सोचा। बहुत महंगा था और कोई नहीं खरीदेगा। बहुत सस्ता था और यह बेकार लगेगा। अगर कीमत बहुत कम होती तो वह उन्हें सस्ते में बेचने के बजाय अपनी इन्वेंट्री में सड़ने देता। थोड़ी देर बाद क्लेन ने 2.5 उंगलियां उठाई और कहा, डिवाइन डिपार्चर 250 मिलियन बेरीज। मेरे पास सस्ती भी हैं, लेकिन उनमें उतना दम नहीं है। हाथ का इशारा अजीब था, लेकिन सबका ध्यान नंबर पर था। ये बहुत महंगा है। कार्टर ने होंठ भींचे।
इससे आप 2 डेविल फ्रूट्स खरीद सकते हैं। फ्लीट एडमिरल ओहडन ने उसे घूरा। 250 मिलियन बेरीज। ये कीमत बहुत ज्यादा है, शायद ही कोई इसे खरीद पाएगा। क्लेन ने तुरंत जवाब दिया, ये महंगा कैसे है? हम एस रैंक निंजुत्सु डिवाइन डिपार्चर की बात कर रहे हैं। वाइस एडमिरल भी इसे रोक नहीं सकते। इनमें से एक स्क्रॉल बनाना आसान नहीं है, आप जानते हैं। अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो शायद आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या आपने काफी मेहनत की है? क्या आप पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं? इससे सब चुप हो गए। गुस्से में भालू ने अपनी नाक फुला ली और गर्म हवा सूंघने लगा। हम मरीन हैं, व्यापारी नहीं। हमें इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ इसलिए कि तुम कमा सकते हो, इसका मतलब यह नहीं कि बाकी सब भी कमा सकते हैं। काट गुर्राया। उसके माथे पर नसें फड़क रही थी। उसकी नजरें ऐसी लग रही थी जैसे वह क्लेन को जिंदा खा जाना चाहता हो। क्या तुम्हें पैसे की कोई कीमत भी है? अगर वह इतना ताकतवर न होता, अब तक तो वह उसे बुरी तरह पीट चुका होता। क्लेन ने कंधे उचकाए। अब ये ठीक नहीं है। मेरे स्क्रॉल की पावर तुमने खुद देखी है। जब तक तुम किसी टॉप टियर पावर हाउस से नहीं लड़ रहे हो। असल में इससे बेहतर कोई इंश्योरेंस नहीं है। जब बात जिंदगी या मौत की हो तो आप क्या चुनेंगे, पैसा या जिंदा रहना? इस जीवन में सबसे दुखद बात यह है कि आप अपनी दौलत का आनंद लेने से पहले ही मर जाते हैं। वह भीड़ को पीयूए करता रहा। सोचो, समुद्री लुटेरों को पकड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना, बेरीज जमा करना और उसे खर्च करने से पहले ही मर जाना। क्या ये दुखद बर्बादी नहीं है? क्या आप सहमत नहीं हैं? मेरे स्क्रॉल मुश्किल में जान बचा सकते हैं। क्लेन ने सीधे कोन को देखा। कोन, मुझे बताओ, अगर मैंने उस समय वह स्क्रॉल इस्तेमाल नहीं किया होता तो क्या उस वॉरशिप पर मौजूद हर मरीन गोल्डन लान शिकी द्वारा खत्म नहीं कर दिया गया होता? हाँ, कोन ने ईमानदारी से जवाब दिया। रैम्पेजिंग बेयर जोर से हंस पड़ा। वाह हाँ, क्लेन की बात में दम है। उसके हमले से ज्यादा समुद्री डाकू बच नहीं सकते। उसके स्क्रॉल पक्के इंश्योरेंस हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। कार्टर ने अपना सिर हिलाया। मैं अब समुद्री लुटेरों को पकड़ने नहीं जाता। इसके अलावा मैं रिटायर होने वाला हूँ। वह इसका खर्च उठा सकता था, लेकिन उसे इसका कोई कारण नहीं दिखा। कोंग ने भी सिर हिलाया। मेरे लिए भी नहीं। मुझे कॉन्फिडेंस है, जब तक कोई टॉप टियर ओपोनेंट ना हो, मैं अपने दम पर जीत जाऊंगा। मैं नहीं खरीदूंगा। ओहरडेन ने नाक सिकुड़ी। इतने पैसे में मैं दर्जनों सुंदरियों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकता था। इसे रोज बदलें और फिर भी पैसे बचेंगे। मैं इस स्क्रॉल पर क्यों उड़ाऊं? क्या मैं मजे के लिए कैश बर्बाद कर रहा हूं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्लेन का चेहरा काला पड़ गया। एक के बाद एक वे इसे मान नहीं रहे थे। साफ है, सल्स के लिए सही टारगेट ऑडियंस की जरूरत थी। उन्हें वो पुराना मजाक याद आ गया जिसमें एक गंजे साधु को शैम्पू बेचने की कोशिश की गई थी। जिंदगी ने उसे एक और कठोर सबक सिखाया था। सारी मेहनत बेकार गई, लेकिन क्लेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदली, हमेशा की तरह बिना रुके। अहम, सिर्फ इसलिए कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके परिवारों को इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने बच्चों की रक्षा के लिए हमेशा रहोगे? क्या आपको पता है कि सफेद बालों वाले बुजुर्गों के लिए अपने काले बालों वाले बच्चों को दफनाना कितना दर्दनाक होता है? बेहतर होगा कि आप इस बारे में अच्छी तरह सोच लें, ऐसे मौके दोबारा नहीं आते।